एक आदमी मर गया, उसके 3 बेटे थे। उस आदमी की 13वीं हुई, सब नातेदार रिश्तेदार इकट्ठे भये, आनंद से सब भाव। और दूसरे दिन जो कछु खास खास रिश्तेदार रह गए थे वे रुक गए। और जैसे ही वे जान लगे तो तीनों ही लड़का हाथ जोड़ के बोले कि मम्मा, फूफा, मौसिया, जीजा, अब तुम उन्हें तो जा ही रहे, तो हम उन्हों को निहारपन करें जा। रिश्तेदार बोले रे तनक तो शर्म करो तुम उन्हें, तेरा ही कल भाई बाप मरो और आज ही तुम उन्हें हिस्सों बटान लगे। तीनों ही लड़का बोले सुनो, अब है हम उन्हों को मन अच्छो, अब प्रेम से बट जे, कल खो कहूं लड़ाई हो के बटो तो मन भी बट जाए और धन भी बट जाए। बात भी उनने सही करी। देखो अगर मौका आ जाए तो भैया भैया में संपत्ति बांट लियो, पर मन ने बांट लियो। कई बार माता जी हर बिल्कुल हल्ला न करो, जी को दिक्कत हो सो घरे चली जज्जू है। हाँ बिल्कुल अच्छी शांति से बैठो ना, पीछे बैठो जाके, बिल्कुल सकोच को ने कहा कि तब खास हो तुम हो रहे। हाँ सकोच तो ने कहा बाप को 3 घंटा सुनने हो तो अच्छे से सुनो ना, अपने घरे जाओ सो सोच जो, हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो, ये सो कैसे हो जाए। तुम हमसे कहो भगवान को सुनाओ तो हमारे घरे भी एक छबला धरी हम घरे ही सुनाते रहते। हमारे तक भगवान है नहीं, हमें तो भगवान को सुना, हम बिल्कुल नहीं सुनाए कथा थे भगवान को। वो तो हम शास्त्री जी को पता है कि सुबेरे को 3-4 घंटा को टाइम भगवान को है। 4 घंटा तो हमको ने कहा है, चाहे हम तो घरे तक आए कि हम पूजा कर रहे हैं, को मर जाए तो बाद में बता जो हमारी आरती हो जाए। ये के पहले भीतर नहीं है जो को सो तो टेम उनको जो तुम उनको टेम आए, अच्छी शांति से सुनियो। बात अगर ऐसी आ जाए कि कभी भाई भाई में संपत्ति बांटने पड़े तो बांट दियो, पर मन ने बांट दियो। रिश्तेदार बोले यार मोड़ा है तो हल्के हल्के उम्र में, मन बात अच्छी करी उनने। चलो टोरो पिताजी की अलवारी में पेटी में देखो का धरो, वो मेरी वसीयत धरी थी, बहुत ध्यान से सुनत जाइए, तुम्हें बांटने 5-8 बार के बाहों करने जामाई। वसीयत खुली, वो में लिखो तो कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, मेरी संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे मझले बेटे को दे दिया जाए, और संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दे दिया जाए। अब रिश्तेदार बोले अब जब बाप सब कर गाओ अब कहा हमनों की जरूरत है, भाई पिताजी पहले ही लगा तुमने बांट ले। बोले पहले जा तो देख ले कि का छोड़ गए। अरे वो 19 ऊंट छोड़ गाओ तो बाप बस और को छतो ही नहीं। कितने ऊंट? 19 ऊंट। अब वसीयत में कहा लिखो कि संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए। अब 19 के आधे 9.5 ऊंट तो हो नहीं, ऊंट तो ऊंट या का बीच में से काट के बांट दो। कछु बोले तुम 10 ले ले यार तुम, हाँ कहने लगी अगर 5 हो तो जो कछु ये में लिखो है वो ही बांटो। अब रे 5 की बुद्धि खत्म हो गई। कोई ने कही हमारे फूफा बहुत दिमागदार, कोई ने कही हमारे जीजा दिमागदार, कोई ने कही हमारे मम्मा, सो जितने हते क्षेत्र के सब इकट्ठे हो गए। अब बे लड़का अड़े बैठे कि जो वसीयत में लिखो है वो करियो। को दिमाग ने चले 50 गांव के आदमी बैठे, 50 गांव के अच्छे अच्छे पंच ने को सांची के पाए ने झूठी। अच्छे कहावत चलत है शास्त्री जी कि सांची का है मौसी को काजल, चलत है का दादा जो कहां से बन गई सांची का है मौसी। मैंने पूरी बुंदेली कहावत ढूंढ ली दुनिया भर की जितनी होती, मैंने सालक अकेले वही पे शोध करो कि ये कहावतें बनी कहां से हैं। जब कहावतें यार के सांची का मौसी को काजल, एक कहने हाथे बाल बच्चे मनो 5-8 करत तो वो 100 गांव की, वो के बिना 5-8 ने टूटत थी। अब बिल्कुल सांची 5-8 करत तो मुंह देखी बात ही ना करत तो वो की आदमी ईमान की कसम खाते। अब वो औलाद हती ने सुने अपने साड़ू के मोड़ा को ले ला गोदी। अब ये तो मौसिया कहा है कछु दिन मेरी मौसिया मार गाओ। अब मौसिया को भज्जा जान लगो साड़ू को 5-8 कर भी सो जो करे मुंह देखी 5-8। एक दिन अब मौसी ने कही कि बेटा तुम्हारे मौसिया की आदमी ईमान की कसम खात है और हमने सुनी कि आजकल तुम 5-8 मुंह देख के कर रहे, नहीं आए कि नहीं कर रहे। वो कहने लगो मौसी पहले को समय हुआ रहा तो अब को समय हुआ है, अब सांची नहीं कह सकते। मौसी बोली हाँ बेटा तुम्हारे मौसिया ने जिंदगी में झूठी नहीं बोली, तुम तो सांची बोली हो। कहने लगो देखो मौसी मौसिया को समय लगा तो हमारा समय बदल लगाओ। कहने लगे नहीं बेटा तुम सांची बोली हो। वो कहने लगो मौसी नंजा सांची को टेम। बोले बेटा सांची बोलेंगे
वो कहने लगे तो जा बताओ, मौसिया को हमारे 8 सालें हो गई, तुम जो काजर कौन को लगाए फिर रही? कह लगे हथौड़ी ना सो जा, कह लगे बस जो यार सांची का मौसी को काजर। ऐसी बन गई वह कहावत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, पूरी कहावतें ढूंढ मारी मैंने बुंदेलखंडी की। किसी से पंचायत नहीं टूट रही बात, तुम्हारों में से बांट सकत को तो हाथ उठाओ कर दे पंचायत सुर जा, काय को अपनाएंगे, कथा में चल गए। घटना शायद राजस्थान की रही होगी। 50 गांव को आदमी बैठो, 19 ऊंट बंधे, उतई से एक आदमी ने करो वो अपना ऊंट लाए, तो उन्हें देखो कि 19 ऊंट बंधे हैं, बहुत आदमी बैठे, सुनो 19 ऊंट में ऊंट बांधो, और वो भी बैठ गए, कहने लगे राम राम। कहा भाई अजय पंचायत? अरे कहने लगे बहुत खराब विधि है, बट नहीं रही। वो कहने लगे सुनो तुम्हारे हमें भली नहीं चीनो, जो मर गए उनसे अपनी बहुत खासी आ रही है, उनकी बात फंस गई तो हमारी फंस गई, हमा ऊंट ले ले और बांट दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो चाचे को बांट देने बांट। काले को वसीयत में संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिले। 20 के आधे कितने हो गए? 10 मिल गए बड़े को। वसीयत में काले को संपत्ति का चौथा हिस्सा मंजली को मिले, तो 20 को चौथाई का होगा 5, तो 5 मंजली को दे दे। अच्छा, वसीयत में काले को संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़काए मिले, तो 20 को 5वां हिस्सा का बन 4, तो 4 दे दे हल्के को। कितने ऊंट बट गए? कितने बटे? 19। वो कहने लगो हम ऊंट दे दी 10, हम घरे जाए यार। अब बात पकड़ियो कथा की। इस शरीर में 19 ऊंट हैं, जोड़ियो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, पंच तत्व का शरीर और 4 शरीर की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कितने हो गए? 19। अब इन 19 में उधेड़ बन चल रही है, पंचायत लगी, को नाय खींच रहा हो, को माए खींच रहा हो, को नाय खींच रहा हो, पर वह सूरज नहीं रही। काहे? क्योंकि वो एक परमात्मा भी जीवन में आया नहीं है। देखो वो के बिना, एक ऊंट के बिना 19 ऊंट बटे नहीं, और 19 ही बट गए वो बटो नहीं, वो एक आए परमात्मा। जब तक वो एक परमात्मा आपके जीवन में नहीं आ जाएगा तब तक इन 19 ऊंटों की पंचायत ने सूरज, वो एक को तो जिंदगी में ले आना ही पर है। अरे ऐसे ने समझो तो ऐसे समझ ले कि एक जरूरी काय है, एक आदमी एक भाव जरूरी काय है। एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम बाजार है नहीं जा, सब हम ही से खरीद बात, जो ले आओ वो ले आओ, जो सौदा तुम घरे बैठे रहे। वो कहने लगो सुनो हम आलसी नोइया है, हम ऐसे नहीं जाए बाजार है कि हमें दुकानदार ठग लेते। वो बात भी बिल्कुल सही है। आदमी दुकान पे जे है, जो दुकानदार के है वो वजनदारी में पैसा निकाल के दिया। तो भी महिलाएं काय की जो आध घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर इसका लड़ दी उनसे, वो भी कहते घाटो लग जाए, मैं भाग जाता हूं, हम आए थे। अच्छा, पत्नी बोली ऐसे नहीं जात, हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएं दे रहे कि बरवतिया में कोनो दुकानदार की दम नन्या के ठग ले गए। पति बोलो बताओ कल से हम करें सौदा। पत्नी बोली कि दुकानदार जो कछु तुम ले भी जाओ और वो की जो कीमत बताए तुम वो की आधी भर कर जज्जू बस। ये बैठ गई दिमाग में बात। अब जो 2-3 दिन से मौसम पे कड़ा जाओ, उन्हें कही यार एक छत्ता ले आए। सुबह दुकान पे कह लो काय भाई छत्ता है? कहने लगो यार मुझे तो नहीं मन, अब देख रहा है काट डरो सीजन नहीं काय से एक छत्ता में लगा, वो निकाल ले आओ। कहले कितने को है? कहने लगो 200 को। देखो तुरंत खबर आ गई। तो पत्नी ने कही थी कि आधी भर कर जज्जू। कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार बोलो सुनो अब भाई खोली है दुकान, बोनी को है टेम, सुने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 150। कहने लगो 75 दाएं। आज को तो दिमाग में बैठ गई कि जो दुकानदार के अपन हुआ दिखने। दुकानदार कहने लगो यार ब्याह शादी को सीजन है तो हमें टेम है नहीं, डरो डरो सड़ है। आखिरी कहा 100, जो कहने लगो 50 दाएं। दुकानदार ने सोची यार का पागल से हम जित कह रहे जो वादो कर जा लो। वो हुआ गई गुस्सा। कहने लगो एक काम करो तुम फ्री में ले जा। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक ने ले जाए। कहा पत्नी ने कही थी कि अपन तो आधे पे चल रहे हैं। बात है तैसी है भैया। अब ईमानदारी बताओ, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जातो तो छत्ता मिल जातो कि नहीं मिल जातो? बात तो 100 पे आई गई थी, वही 100 पे कह ही रहो। तो वो अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो छाता मिल जाता, पर वो एक भाव में नहीं रुको सो छत्ता नहीं मिलो। बस यही तो समझ ले आप। जब एक भाव में रुके बिना दुनिया के बाजार को छत्ता नहीं मिलो
तो एक भाव में रुके बिना भगवान की छत्र छाया कहां से मिल जाए है, एक भाव में तो रुकने पर है जब भगवान की। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित सुचातक तुलसीदास। विश्वामित्र के जीवन में सब था पर एक राम नहीं था। कल चर्चा तई सुन रहे थे अपन। जाके यज्ञ करवाओ, मारीच को फेंक दो लंका, सुबाहु को मार दो, ताड़का को मार दो। अब हमारे सरकार जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं। अच्छा एक बात देखिए रे प्यारे थे, एक तर्क है लोगों को, एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि जनक जी ने राजा दशरथ को स्वयंवर को कार्ड काय नहीं दो, न्यो तो नहीं दो ब्याह को। फिर आदमों ने कथा बना ली। हाँ आदमों ने कथा भी बना ली कि एक बार जनक जी गए शिकार खेलवे, तो उन्होंने भी सुनी उज्जैया कथा। शिकार खेलत खेलत आ गए अयोध्या की सीमा में, जनक जी से मर गई गज्जा। जनक जी घबरा गए तो जनक जी ने दशरथ जी के खबर पहुंचाई। दशरथ जी जा रहे थे मंदिर, उन्हें एक झाड़ू लगा बारी को पहुंचा दो। उन्हें दशरथ जी को नाव लेकर पानी डाल दो, गज्जा उठ के खड़ी हो गई। तो जनक जी ने इसे चिट्ठी नहीं दी। हम चैलेंज कर रहे हैं, कहां लिखी जा कथा, हमें उस शास्त्र को नाम बताओ, कहां लिखी जा कथा। जा कथा मता कहूं नहीं लिखी जाया कोड़े पे की रामान। और पहले काम नहीं है तो कुछ सो गर्मी भर कूदते जा रहे आटक और बस कारी भर गुरसी में धरो भूसा, पटा रहे हैं बकलाव बना रहे हैं कथा। 8 कटाकट 9 पंचारे 16 बेल 18 नारे, आओ पानी करो विचार 16 घर को एक द्वार। कहीं बताओ महाराज जो क्या है, महाराज के बाप नहीं बता सके, महाराज तो ठीक है जब कहूं लिखो ही नहीं जो ये में महाराज जी 2-3 चीजों ने तो हमें जान खा ली। एक गणेश जी की मूड़ कहाँ है, जैसे हमने काट लाई हुई। दूसरी शंकर जी की, जनक जी की ससुराल कहाँ है, शंकर जी को गुरुद्वारों कहाँ है, और अमास को चंद्रमा कहाँ है। ये 4 चीजें तो हमने जब कथा चालू करी थी हमने 4 ही ढूंढी थी। जी पहले मैंने कही ये ढूंढ लेता दकाश यानी पटाख है नातर जोन गाँव जी। हाँ हम ये चीजें पहले ढूंढ लेते, हमें पता है कि तुम्हें तेनो तो पूछा ही पिया बस, ऐसी कोई कथा नहीं है। और एक बात बताओ, अगर जनक जी जैसे राजा से गौ हत्या होत है तो क्या गौ हत्यारे के सीता रूपी भक्ति को जन्म होते, क्या भक्ति का जन्म हो जाता राजा जनक के? अगर जनक जी गौ हत्यारे होते, ये सब फालतू की बातें हैं। तो राजा जनक ने दशरथ जी को नहीं हो तो काय नहीं दाओ। हम बताए हैं जावात आज बरोदिया में काय नहीं दाओ, पहले तुमने हमें बालिस्ट ले आओ कि दाऊ कौन कौन को तो एक जनों में बता दे कि उनके नहीं हो तो आओ। तो जनक जी ने को नहीं हो तो दाऊ नन्या 2 चौपाई देखो प्रमाण की। पहली जनक जी सभा में खड़े होकर क्या कह रहे थे कि देश देश के भूपति नाना और सुन आए जो हम प्रण ठाना। हमने को बुलाया नहीं, तुमने सुन सुन के आ रहा है। अब विश्वामित्र के भी नहीं हो तो नहीं आओ, पढ़ो चौपाई। धनुष जागे सुन रघुकुल नाथा, धनुष जागे सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। अच्छा विश्वामित्र ने सोची कि मुझे राम खुलवा जे नहीं ब्याह में, और राम ब्याह में जे है न काय। अगर हमने राम से कही कि राम चलो जनकपुर चल के ब्याह है, राम जी कह रहे हम बिल्कुल नहीं जा रहे, तुम ठहरे बाबा, तुम्हें चीनत 25 जिले की, हम तो नहीं होते ही करत रहे। हमारे बाप ने जा नहीं कही कि तुम पंगतें करियो, हमारे बाप ने जा कही है कि यज्ञ करवाया। विश्वामित्र ने सोची आ रहे हैं का शब्द बोले कि राम मना न करें, तो जाने कही कि शादी में चलो। का कही धनुष से जाग सुन, धनुष के संग यज्ञ लगा दो कि बेटा राम एक यज्ञ तो तुमने निपटवा दो, एक यज्ञ नेपाल में हो बोर करवा दे। राम जी बोले हम तो यज्ञ ही होने करी चलो। इन बाबा जी घर का मैंने जानी हूं, बाबा बहुत खतरनाक हो। एक बाबा बैठे ट्रेन में, हम भी बाबा जी आए, एक बाबा जी बैठे ट्रेन में, वही में बैठ गए 4 लड़का। एक बोलो के रे या जंजीर सी लटक रही है जा क्या है, एक के लगो चेने आए खेचे दे सो ट्रेन रुक जात। बोले का हो, बोले बोले को नेचे 1 महीने की कारावास या 500 रुपया जुर्माना। एक के लगो खेचवार, हमें तो देखने 2 बज रहे तेरी रात की ट्रेन जा रही थी पहाड़ में हुआ। एक के लगो हमें तो मजा देखने खेचो, के लगे पुलिस आ जाए। फिर एक के लगो अपने बाबों की कह दे कि बाबा ने खेच रही। अब बाबा अकेलो अपन 4 अपनी मानी जे के बाबा जी की। एक के लगवार जैसे पुलिस वालों धार्मिक भाव, और बाबा ने कसम मसम खाई तो दूसरों बोलो जब मजा ही लेने सो चंदा कर ले, अपन दे दे भी 600 कर ले 150।
ये चार ने चंदा करी और एक के जेब में धल है, जंजीर खींच दी, टीसी आ गो, क्यों रे आधी रात में 2 बजे मूर्खो जंगल में चैन खींच दी। चार बोले साहब हमारे तो ताश खेल रहे थे, ये बाबा ने खींची है। टीसी ने बहुत डांटो के बाबा जी समझ के तो चैन खींचो, काय खींची? कहने लगो साहब हम ही ने खींची। चार कहने लगे देखो आप तो खुदा ही कहता है हमने खींची, आपका सबूत काय खींची? कहने लगो साहब हम बरोदिया के यज्ञ से लौट रहे थे, हमें 600 रुपया दक्षिणा मिली, पहले तो चार ही ने हमें मारो और हमारे पैसा छुड़ा लाए, ने मानो तो देख ले इनके जेब में धरे हैं 400 के हैं, 450 के हैं वो जेब में। जब चंदा हो रही थी, जब बाबा देख रहा हो तो टीसी ने देखे सो रिसाई में पैसा न करे सो 600 दाए बाबा जी को, 4 ही को तारो पहाड़ में ट्रेन फुर हो गई ले। ऐसा ही विश्वामित्र जी ने कर दो, धनुष से जाग होशियारी बना दी अपनी, धनुष से जाग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। अच्छा राम जी वो नगर को जा रहे हैं, रामायण में 3 नगरों को विशेष उल्लेख है महाराज जी, लंका, जनकपुरी और अयोध्या। अगर ये कहा जाए कि पूरी अयोध्या राम जी को चाहती है तो गलत, मंथरा राम की विरोधी है। और अगर तुम कहो पूरी लंका राम जी की दुश्मन है तो 2 राम जी के बहुत खास आदमी रहते लंका में, एक तो विभीषण और एक त्रिजटा, त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। पर जनकपुर ऐसा नगर है जहां सिर्फ राम के चाहवे बारे हैं। और गोस्वामी ने तो एक डिग्री ऐसी लिख दी है कि बहुत कम लोगों हैं डिग्री। कौन? पहली डिग्री हनुमान जी को है, अब मोई भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। साधु में संत में और संता में बहुत अंतर है। साधु में संत में और संता में बहुत अंतर है। साधु को आए जो घर में बैठो और सद रहो है, जब हम भजन कर रहे हैं अच्छे रास्ता चले, अच्छे विचार बना रहे है, वो आए साधु। संत को आए, संत आए जी घर छोड़ के निकल पड़े हैं राम जी के रास्ता पे। और संता को आए जो राम जी के चरणों में पहुंच गए, वे संता आए। साधु संत में अंतर है, एक नहीं है 2 ही। और एक होते तो हनुमान चालीसा में लिखो हो तो कि साधु संत के तुम्हें रखवारे, माने साधु अलग हैं और संत अलग हैं। पहली डिग्री हनुमान जी को है, जय दूसरी डिग्री नारद जी को है। नारद देखौ विकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। और जय डिग्री जनकपुर की माताओं को है। हाँ जनकपुर की माताओं को जय डिग्री है। कौन सी? पुर नर नारी सुबग सुरुचि संता। उते की माताएं तक संता हैं, संत नहीं है। पुर नर नारी सुबग सुरुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। राम जी जा रहे हैं नेपाल की यात्रा पे। अच्छा जब राम जी नगे हुई हैं, ध्यान से पकड़ियो बात, तो सबसे आगे तो विश्वामित्र हुई हैं, गुरु जी के आगे तो नहीं सकत राम। अब पीछे लक्ष्मण, बीच में राम। अच्छा जैसे 3 जने गली में चले जा रहे और सामने कछु दिखाए तो पहले कौन को दिखे? आगे बारी को के बीच बारी को? आगे बारी को दिखाओ चढ़ पर तो कछु बोल लिखो, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। और फिर का लिखो, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला कौन देखी? प्रभु देखी, राम जी ने देखी, जबकि दिखाने थी विश्वामित्र को। कैसे भी आगे नगर आए थे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, राम खड़े हो गए, बोले गुरुदेव ये पत्थर के आकार में नारी कौन है? विश्वामित्र बोले राम तुमने उसको देखा? बोले हाँ गुरुदेव हमने देखा। राम इसको आज तक किसी ने नहीं देखा, हजारों ने कर गए थे हो, इतने तक कि एक पति ने भी एक त्याग दो। राम इसे किसी ने नहीं देखा। राम जी बोले गुरुदेव यही तो राम का स्वभाव है, जिसे कोई नहीं देखता है उसे राम देखता है, इसलिए मैंने इस अहिल्या को देख लिया। ये कौन है? विश्वामित्र जी। तुलसीदास जी ने तो इतना ही लिखो है कि सकल कथा मुनि कहा विशेष। आदि चौपाई में पूरी कथा कह दी, पर राधे श्याम जी ने तड़ा विस्तृत लिखो है। वैसे जब ब्रह्मा जी की बिटिया आए अहिल्या, अंजनी की माता आए सुना जज्जो, हनुमान जी की नानी आए, सतानंद जी की मतारी आए। सतानंद जी जो जनक जी के पूजा करते वे हनुमान जी के सगे मम्मा। ध्यान से सुना जज्जो बात। हाँ
तो राधे श्याम जी ने लिखा है कि यह नारी बेचारी दुखियारी पापों की मारी नारी है यह दीन बेचारी दुखियारी पापों की मारी नारी। ये पूरे साउंड एक पे करो, हमें सब सुना पड़ो चलिए। अब तो आज को और है सो सही है। अब अकेले जो मूड पे बक्सा धरी से नहीं बजे, एक बक्सा छाती पटा दे तो हमारी चारों तरफ से बक्सा जमा दे जी धूना कैसी अंगीठी सुखाया हो रहा हो उसे। एक बक्सा नहीं से अपात बकता तन्ना खोलो सो ची 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 ची। डबल कथा ने हो रही तो इतने तेज हम अकेले बोल देते, वो तो डबल में पटराव करो। यह दीन बेचारी दुखियारी पापों की मारी नारी है यह है सबसे उपराम हुई है यह अब केवल आस तुम्हारी है सबसे ऊपर। राघव फिर कहा कभी गौतम तिये थी, फिर कहा अब से ला श्राप की मारी है अब। राम तुम दुख भंजन कहलाते हो, तुम इसका भी दुख हरना होगा। तुम पार उतारन बारे हो, इसको भी पार कर ना होगा। तुम पार तो सकल कथा मुनि कहा विशेषी। लक्ष्मण जी बोले गुरु जी अबे तक तुमने जितनी सुनाई बात तो हमें व्यथा लगी, और तुम कह रहे कथा आया है लिया की। विश्वामित्र जी के शब्द सुना बोले लक्ष्मण अबे तक अहिल्या की व्यथा हती पर आज से कथा बन जाए। बोले काय? बोले जिसकी व्यथा खड़े होकर राम सुन लेते हैं वो व्यथा नहीं बचती, वो कथा बन जाया करती है। बताओ गुरुदेव। विश्वामित्र बोले राम गौतम नारी श्राप बस। तुलसीदास जी के शब्द तो देखो, पाप बस नहीं लिखो रामायण में, क्या लिखा है? श्राप बस। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, अचरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। राम जी बोले गुरुदेव कैसी बातें कर रहे, हम हैं छत्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, ऐसा या धर्म ना हमसे किया जाएगा। आप लाए हो हमको धर्म के लिए। अच्छा एक बात बताओ, देखो ज्यादा हमारी बातें समझ गयो पर आओ समझने हो समझ जो हम कछु फर्क नहीं पड़े। आज ना तो वो ब्राह्मण है, कई बार महाराज जी लोग हमसे कहते हैं कि तुम उन्हें कहते हो कि पहले ब्राह्मण श्राप दे देते आगी लग जाती जो वो। हमने कहा तो बोले का मंत्रों में दम नहीं बची। हमने कहा नहीं, मंत्रों में तो भाई दम है पर मंत्र के ठेकेदारों ने अपनी दम खत्म कर दी, हमने अपनी तपस्या खत्म कर दी, हमने अपनो भजन पूजन खत्म कर दो। तो वो वेदों को तत्व तो वही है पर अब वो पढ़ने वाला नहीं है, अब वो पढ़ने वाला नहीं है। तो बात जो हम कह रहे हैं बात समझियो, आज वो ब्राह्मण उतने तपी तपस्वी नहीं, और हैं 10-20 जो हैं सुबह हैं, पर अगर आज भी कोनो छत्री से कह दी जाए कि आओ और मंच पे हमारी छाती में लात मार दी तो कमार है नहीं मार। आज हम जैसे ब्राह्मण को भी इतना सम्मान है, तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहिल्या को लात कैसे मारी हुई, जो बात जा समझा रहे तुम्हें आज क्या है जो पूरा माजरा। जबकि राम का उद्देश्य क्या है, जब रावण ने बाण मारा
राम जी दौड़ के गए और विभीषण को दो धक्का और छाती लगा के खड़े हो गए सामने। विभीषण बोले प्रभु जो कहा है। राम जी बोले विभीषण रावण ने वो बाण मारो तो आज कि तुम मर जाते, तुम्हें को बचाने पातो, हमने तुम्हें धक्का दे के हमने झेल लो वो बाण। विभीषण बोलो प्रभु चलो हमें तो कछु भी हो जातो, पर अगर आपको कछु हो जातो। विभीषण बोलो हम तो कवच भी पहरे थे, आप तो कवच भी नहीं पहरे। राम जी बोले विभीषण अब रावण में इतनी दम नंजा कि राम को कवच तोड़ देवे। बोले कौन सो कवच देखा तो है नहीं राव। तो राम जी कौन से कवच की चर्चा कर रहे? बोले कवच अवेद विप्र पद पूजा, मैंने ब्राह्मणों के चरणों की कृपा का कवच पहन रखा है और उसे रावण तोड़ नहीं सकता है। जिस पर ब्राह्मणों के चरणों की कृपा हो जाए उस कवच को कोई नहीं हटा सकता है। और राम जी यही गुंडराते परशुराम संवाद में राम जी के सामने परशुराम खड़े भाई और बार बार फरसा घुमा रहे थे। राम लगता है तू नकली छत्री है। राम जी बोले कैसे जान गए कि नकली है? बोले छत्री की नसों में खून नहीं बहता है, युद्ध बहता है। और एक कह दें अपने मिल्लों के पिल्ला, मिल्ला जानत मिल्ला गाड़ रहे हैं, मिल्लों के पिल्ला कहूं बकरों में नए जात होते तो गऊ के पूतों को काय को नहाउते। गाड़रों से किसानी हो जाती तो काय को बेलवा को परेशान करते। कायरों ने जंग लड़ी होती तो ठाकरों को जागीरें काय को खुआउते। कायरों को काम नहीं जंग लड़बो, गदा पे कहूं दूल्हा चलोगा हो तो काबुल से घोड़ा फिर काय को मंगाउते। हाँ वो पगलों की बातें कहूं समाज सुनत होती तो बामनों से तखत फिर काय को टुराउते। बताओ। परशुराम जी बोले राम मैंने सुना है कि छत्री की रगों में युद्ध बहता है और मैं तुझे बार बार ललकार रहा हूं फिर भी तू धनुष नहीं उठा रहा है, लगता है तू नकली छत्री है। राम जी बोले जय दिक्कत यह बन गई गुरुजी कि हम असली छत्री हैं, हम वो छत्री हैं कि अगर काल भी सामने आ जाए तो पीठ नहीं दिखाते। तो परशुराम जी बोले फिर फरसा देखो युद्ध करो, असली हो तो। बोले असली है यही से तो युद्ध कर नहीं पा रहा है, नकली छत्री होते तो मेरे मुंह में पूरी होती थे। तो फरसा देखो। और राम जी का जवाब सुनना। बोले गुरुदेव जब भी आप मुझे ललकारते हो और मैं आपके फरसे की तरफ नजर उठाता हूं तो फरसे के पहले आपके कंधे पे पड़े हुए जनेऊ पे मेरी नजर पड़ जाती है और मैं ब्राह्मण के जनेऊ से नहीं लड़ सकता हूं, काल से तो लड़ सकता हूं क्योंकि कवच अभेद विप्रपद पूजा, हम क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की पूजा की है। तो अहिल्या पे पांव कैसे धरो? जो बात कितने फंस रही है अब कथा की। राम ने स्पष्ट मना कर दी कि कुछ भी हो जाए हम अहिल्या पे पांव ने धर। विश्वामित्र बोले धरने पर बोले काय? बोले हम पूरे मंदिर के पुजारियों से कहते हैं का जब मंदिर के पुजारी जल देते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तुम्हारे चरणामृत में दाग बादम है कि कई जन्मों की व्याधि को नाश हो जात और तुम अहिल्या की व्याधि को नाश नहीं कर रहा है, माने वो मंत्र गलत है। राम जी बोले के आओ, बिल्कुल ने बोली को पुजारियों से, पर हम ब्राह्मण की पत्नी पे पाँव ने धर। विश्वामित्र ने दूसरो तर्क दाओ। बोले हम कीर्तन बारों से कह दें जो कीर्तन ने गाएगा। कौन? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तुम पतित को पावन करने वाले हो और अगर अहिल्या को पतित ने को पावन ने कर पाए तो काय को कीर्तन। राम जी बोले कह दे आज से कोई न गज्जू मनो हम ब्राह्मण की पत्नी पे लात न धर। राम एक बात बताओ, जी में बदबू आन लगे वो का करो चज्जे? बोले खुशबू दे दो चज्जे। विश्वामित्र बोले राम अहिल्या में वासना रूपी बदबू आ गई है तो तुम्हारे चरणों की खुशबू दे दे। राम जी बोले हम का कछूते सेंट लगाए फिर रहे गोड़ों में? बोले तुम्हारे पांव में सेंट है। बंदहु गुरुपद पदम पर आगा। बोले वो तो गुरु जी के चरणों में है, कौन हमारे में आ है? बोले नहीं पूरी रामायण में एक आदमी है सोहतो जो जान गो के राम जी जगत गुरु हैं को केवट का कह रहा हो मोही पद पदम पखारन कहा। राम जी बोले आज से हमने गुरु जी की पदवी त्याग दी। बोले राम एक बात बताओ, देखो बीमारी हो जाए वो का दो चज्जे? पहले के वेद चूरन देते, चूरन
पहले वे मथुरा की पुड़िया नहीं आती डिब्बे कभी, एक मथुरा की पुड़िया में खेल हो जाते रे, मूड सूड को पता नहीं पर अब तो घर में अगर 6 आदमी हैं तो 5 दवाई पे धरे हो रही नहीं। कहूँ रात की गोली चूक गए तो कह तो भुंसरा मारे मिलो हो ना खट गया अपने से परे मिलो हो, कोई कहा है कहने लगे किलाथ जम, का कहते किलाथ जम गई जो प्यारा लाइसेंस होगा हो। कहूँ रात की गोली चूक रहा है तो सवेरे मरे मिलो हो, कहूँ सवेरे की चूक रहा है तो डिंडू बीन बरे मिलो हो। लोग हर के धार गाँव भर के बिल्कुल जुड़ के बिल्कुल गारंटी जानी हो। राम जी बोले कि हम का डॉक्टर हैं। विश्वामित्र बोले तुम डॉक्टर भी हो राम, तुम्हारे लगा चूरन है, चरणों को चूरन अहिल्या को दे दे। राम जी बोले हमारे लगा नैया चूरन, झूठी ने बोली गो अमित अमूरी मय चूरन चारू असमन सकल भय रोज परिवारू। राम जी बोले आज से डॉक्टर की डिग्री भी खत्म कर दे, हम बंद कर रहे डॉक्टरी, मनो हम ब्राह्मण की पत्नी पे चरण नहीं रख। राम एक बात बताओ, जिस पत्नी का पति हो उसकी पहचान क्या है? बोले मांग में सिंदूर। बोले राम ये अहिल्या को पति जिंदा है पर एक ही मांग में सिंदूर नैया, तुम अपने चरणों की रज से मांग तो भर दे, तिलक तो लगा दे। राम जी बोले हम तिलक लगाता ही नैया। बोले झूठी ने बोलो कि ये तिलक गुणगन सब बरनी। राम जी बोले आज से टीका लगा वो भी बंद। हाँ मांग हरी रे मड़वा में पति मांग भरत है नहीं, कैसी? बिल्कुल सीधी, मतलब जितनी की कमाई उतो तुम खर्चा करियो, सो सीधी मांग। आजकल ऐसे लगत जैसे प्रधानमंत्री रोजगार रोड सैंक्शन हो गई हो मूड पे, कहो इतिया हो मांग, कहो इतिया तुरी फैशन में लगे लोग हरी जा, इतिया हो मांग, इतिया हो मांग, इतिया हो मांग, तुरी फैशन कीजिए हो जा। अच्छा एक और सुनो, मांग को कलर कैसो भाव चज्जे? लाल। एक सांकेतिक भाषा देखो शास्त्री जी, पत्नी की मांग का कलर कैसा होता है? लाल। मतलब पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। समझदार समझ जाइयो का चाहत है, लाल मांगती है। फैशन में लग जाए लोग हर गया, उनने नीली साड़ी पहरी सो नीले रगड़ लाओ, आओ मियाँ चंग भरने बिगड़ जाए तो मियाँ चंग की जय हो जा। हरे राम राम राम। अब ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, आज नहीं हम कल बताए हैं, अब 20 वरीस ही चुके हैं हम, कल कौन फिर पर कथा करने हमें हिसाब किताब तो कल यहाँ होने, सबको ध्यान रख दो। अब तो हमें जो लगत का पता था रात में आओ कि नहीं आओ, कल से नहीं आज जूसो और हमें कहा कल भरा जू परों से तो ना ढूंढ की उन्होंने कहा लेने, इतना ही ठीक है आज के लाने। राम मैं तुम्हारा कौन हूं? बोले तुम मेरे गुरु हो, तो गुरु का अधिकार है कि अपने शिष्य की परीक्षा ले। बोले ले ले। तो बोले राम मुझे ये देखना है, सतयुग में एक भक्त हुआ था और उसकी ताकत देखो कि उन्हें पत्थरा में से भगवान प्रकट कर देते, प्रहलाद ने करी थी खंबा में से क्या नहीं। तो राम मुझे देखना है कि जब एक भक्त पत्थर में भगवान प्रकट कर सकता है तो क्या भगवान की इतनी ताकत है कि पत्थर में से भक्त प्रकट कर दे, अहिल्या को प्रकट कर दे। राम जी बोले हम फेल हो गए परीक्षा में, मतलब हम ब्राह्मण की पत्नी पे लात तो नहीं धर, तुम कितना तर्क दे दी हमें। विश्वामित्र को मन उदास होगा, बोले क्या बात है गुरुजी? बोले अब तुम्हें का लेने देने जब तुम पाँव नहीं रख रहे। बोले हम पाँव नहीं धर, तुम कहो तो हम उद्धार करें दे रहे। बोले कर दे। और राम जी ने बिना पाँव धरे उद्धार करो अहिल्या को। छंद पढ़ गयो आप के पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट वही तब पुंज सही। पर सत पद पावन, पर सत माने झुकत, राम जी जमीन में झुके। पर सत पद पावन, और पावन पद तो संतों ही के हैं। राम जी ने जमीन से तनक सी मट्टी उठाई और अपने हृदय में लगाई। हृदय में कहा है भृगु चरण चिन्ह बने हैं, वह मिट्टी अपने हृदय में लगा के और अहिल्या के ऊपर फेंक दी। पर सत पथ पावन शोक न सावन प्रगट वही तब पुंज सही। अतिशय बड़ भागी। अच्छा हनुमान जी हर को एक एक प्रशस्ति पत्र बटे अयोध्या में, और एक प्रशस्ति पत्र पे 2 नाव लिखेगा, एक ही डिग्री और नाव 2 धर दाए। बड़ भागी अंगद हनुमाना। पूरी रामायण में 19 बड़भागी हैं। कितने बड़भागी हैं? 19। अब बातों पर होती चर्चा नहीं करने। बड़भागी बन अबद, बड़भागी बन अबद अभागी, बड़भागी अंगद हनुमाना। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाइये सत्संगा। जे सुन सादर नर बड़भागी भवतर हैं ममता मद त्यागी। सबको बड़भागी लिखो, पर अहिल्या को अतिशय बड़भागी। तुलसीदास जी से कही कि तुमने अतिशय बड़भागी काहे लिखो? बोले वो को भी कारण है। क्या कारण है?
बोले को उद्धार संत ने करो, को उद्धार भगवंत ने करो, पर अहिल्या को उद्धार संत को सूर से लगो और भगवान ने कृपा करी। अगर बड़भागी लिख रहे तो कह तो संत को मानने रहे न राम को मानने रहे, सो दो ही को मान मिला के अतिशय बड़भागी, दोनों का सम्मान रख दिया। जुगल नयन जलधार वही, राम जी भी रोने लगे रे। जुगल नयन, अहिल्या रो रही और राम से कही तुम काय रो रहे? बोले कल को आदमी जाई कहे कि हमने ब्राह्मण की पत्नी को लात मारी, हम ऐसे यहाँ रो रहे। और अहिल्या काय रो रही? अहिल्या कह रही पति श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। हे नाथ, हमारे पति ने बड़ी कृपा करी कि हमें श्राप दे दी। राम जी बोले काय? बोले ने पति श्राप दे तो और न तुम आउते न तुम्हारे दर्शन होते, तो वह तो श्राप भी कारगर हो गई। और अहिल्या कह रही है प्रभु आज हमने शंकर जी को भी पीछे छोड़ दो। राम जी बोले काय? बोले शिव ने जहर पिया था तो चंद्र मिला था, भगवान ने चंद्रमा दे दो तो दिमाग पर रख भी के ठंडो रहे दिमाग। प्रभु शिव ने जहर पिया तो चंद्र मिला और मैंने पति का श्राप रूपी जहर पिया तो मुझे पूरा रामचंद्र मिल गया। शंकर जी को तो किलो चंद्र मिलो, पर हमारे सामने तो पूरा रामचंद्र खड़ो। अहिल्या तो पति लोग चली गई। विश्वामित्र ने सोची रे राम को मत कोई दुख होगा अब तो। अहिल्या उद्धार के बाद कहां गए? तुरंत चली राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा। गंगा सा परवाना है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावन गंगा। तब प्रभु रसन समेत नहाए और विविध दान महिदेवन पाए। महिदेवन माने साधु ब्राह्मणों को खूब दान करो। एक बार एक आदमी गौ गंगा, उते हाथों एक पंडा, उन्हें घाट की छोटाई माटी और जजमान को टीका लगा दो। कह लो बच्चा गौ दान करो। वो कह लो काय? बोले हमने तुम्हें तिलक लगाया। कहने लगे जब घाट की माटी छोटा के। वो कह लगा चुप, गंगा का अपमान करता है। गंगा के घाट की माटी चंदन से ज्यादा पवित्र होते मूर्ख, कर गौदान। उन्हें उताई से पकड़िए कि मेदारी क्या कहने लगे बोलो गौदान। कह लीजिए क्या कर रहा है? कहने लगे जब गंगा के घाट की माटी चंदन हो सका तो मेदारी का गज्जा नहीं हो सका। अब राम जी जनकपुर जा रहे। अच्छा जनकपुर में राम जी रुके कहां? सबसे पहले कहां रुके? देख अनूप एक अमराई आम के बगीचा में रुक गए। सबसे पहले आम के नीचे बैठे राम जी बगीचा में। रामायण पढ़ो। लक्ष्मण जी गुदगुदान लगे, कहने लगे जोंदन से बाबा के संगे आए हैं, ये मबगाता रहे, वो जामनता रहे, ये कोहाता रहे। सोची थी नेपाल वाले आओ अच्छो नगर घूमे है, उन्हें फिर आम के नीचे बैठा दो। विश्वामित्र बोले क्या है? बोले क्या है खोका, तुमने आम के नीचे बैठा दो। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण तुम्हें पता नहीं है, हम तुम्हारे भैया को ले आए हैं दूल्हा बनावे थे। और आम के मोर को, आम की बालकों का कही जात मोर। तो विश्वामित्र बोले हमने सोची पहले मोर तो धरवा दे मूड पे, फिर देखा दूल्हा बनवे सको रोक रहा। बारात में एक से एक भी आई पियात, पर दूल्हा को कहा जेको मोर बांधे हुए। लक्ष्मण जी दूर खड़े थे, सोचा के नीचे आ गए। बोले काय? बोले मूरी मूरी को धरवा दे। तो फिर अगले भज जाई की मूड पे काय बंधे? अच्छा जब बहुत अच्छी दवाई है रे जी को ब्याह ने हो रहा हुए 7 मंगल मोरे आम के बेच जा मनो बैठ के भी दादा जे की उम्र हुए कहूँ एक्सपायरी डेट ने कर गई हुए तो फिर न बैठ के दादा हरो न मुंह में एक दांत ने हुए। फिर हम कब मिले सो कज्जो ओ महाराज हम तो आर 14 मंगल बैठे मन वो नहीं तो जे की भज्जा उम्र हुई भी बैठ के। अच्छा महाराज ये कुरान आनंद सुनो। राम जी ने अहिल्या को करो उद्धार और जनकपुर में जाकर करवा लो ब्याह। सो जितने बाबा हाथे जिन्हें ब्याह ने कराओ तो उनने करी मीटिंग। कहले काय रे अपन बाबा ही बने रहे, भगवान को जन्म भाव और उनने ब्याह कर लो। तो कछु कछु बाबा बोले फिर बोले अपन भी करवा लीजिए। तो आप अरे जब भगवान ही ने कर लो तो अपन काय फिर दाढ़ी रखाएं ये जटा बढ़ाएं। एक बाबा बोलो के सुनो अपन को मोड़ी दे है को ने जा जाता है कभी बाहर देख के दे पखा। एक बोलो सो मोड़ी ढूंढ नहीं काय को बोले फिर बोले अपने अपने मन को ले पथरा वो चलो राम जी के सुन के पाँव में झुकाते अभी उनके पाँव में इतनी ऐसी ताकत है कि नारी पथरा से नारी बन जात। सो जितने दुनिया के बाबा हते जी को ऐसी चाहने थी उनको लंबी चाहने से मूड पे फारसी धारे उनको मोटी चाहने से गोला पथरा लाए। आप तो लाए पथरा बाबा दाएगा तो राम जी के पीछे। अच्छा राम जी कहाँ मिले बाबों को? जब सीता जी को हरण होगा। एक बाबा ने कही कार्य जी काय रो रहा है? कहने लगे इनकी कौन ले गाओ। बाबा बोले तो आप बताओ जब भी अपनी नहीं बचा पाए
तो अपन का कर भी इसे फेंक दे पत्थरा बा तो मान लगी अच्छी है। एक बाबा बोलो कहते ने फेंकी को पत्थरा, और अपन ने तो पत्थरा फेंको और राम जी तई होने कर गए और अपने पत्थरा की बन गई नारी। और अपन को यज्ञ में बैठे और को भाई आ गई के कहा है हमें उतर फेंक के आ गए थे। तो बोले का करिए, बोले पूरे पत्थरा ले और दौड़ लगा दे। संतों ने लाए पत्थरा, जो हम चुटकला नहीं सुना रहे। हाँ हमारी तो हंसी में भी कथा ही है। रामेश्वरम में जो पत्थर लगे हैं, इतने पत्थर तो कहां से इकट्ठे हो गए थे। भगवान ने पहले ही लीला रची कि इन संतों के विश्वास का पत्थर और उस पर राम लिख दिया जाए तो भाव से पार हो जाएगा सागर की औकात का। यही पत्थरा लगे थे रोते। तो लक्ष्मण जी आ गए आम तरह। बोले काय बाबा जी हम ब्याह हो जाए। बोले आओ काय कि मिल गई हो आम तरह, मिल गई हो आम तरह, मिल गई हो आम तरे सुदूला बनो हरे हरे। मिल गए हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बनो हरे हरे। गिरे जे को भी आओ ना भाव सो थप्पड़ी बजाओ कहो भड़क गया नमेनो बन जाए जुगाड़। हाँ और जिनको होगा हो सुबह भी थप्पड़ी बजाओ ना घरे लड़ाई हो जाए। देखो यादव जी तुरंत बजान लगे डर भी का होते नहीं। मिल गई हो आम तरे दूल्हा बनो हरे हरे। मिल गए हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बनो हरे हरे। जिन पाँव से पत्थरा कर गए, पाँव से पत्थरा कर गए। अब भैया हिलिया तार के आए तुम सोई बजाओ शास्त्री जी ने तुम्हारे घरे लड़ाई हो जाए। लड़ाई को नहीं देखे कि व्यास जी आए के आचार्य जी। देखो जी भी डरा थे भी बजान लगे। और आज तो ब्याह है भगवान को और ब्याह में तो गारी होते हैं। आज तो हम गारी दे हैं तुम्हारा। मिल गई हो आम तरे दूल्हा बनो हरे हरे। मिल गई हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बनो हरे हरे। जिन पाँवों से पत्थरा कर गए, जिन पाँव से पत्थरा कर गए। ऐसे पाँवों के पाँव पर दूल्हा बनो हरे हरे। मिल गई हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बनो हरे हरे। राधे अरे जे बाबा से को न जीते, बाबा से को न जीते। परशुराम जी से को नहीं जीत पाओ। जे बाबा से को न जीते, बाबा से को न जीते। बाबा भग गओ बे नहीं लरे दूल्हा बनो हरे हरे। मिल गए हो हमें तरे भैया हमें तरे दूल्हा बनो हरे हरे। तुम्हारा क्या नहीं बोल रहा है। मृदंग जानत जो कौन तुम्हारे इटालियन की आओ सागर जिले की तो आओ देखी तो हम यहाँ मृदंग में मरी खाल चढ़ी रहे और तन्नक सी कच्ची कना को सन के धर दे और जब वो पे हाथ मारो सुनिए की जमीन धसकत है रे। धसकत का नहीं धसकत बा मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही रे। तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है नहीं अच्छी सिकी खा के आए हो जो फिर भी मुंह में से नाव नहीं निकल रहा है तो कारी मारे सभी गाय गुजरी हो। अब जे की थप्पड़ी ने बजे जो कुने बोले तना हला के देख लियो दद्दा ने कवर ने पटने का वो गर्मी पारी है। हाँ अगर बगल वाले की थप्पड़ी ने बज रही हो तो तना देख लियो हला के। साइलेंट खतरनाक आउ थे आजकल पता नहीं पर टके रह जाते इसे बोलत चालत रहो लगे तो जिंदा हो। मिल गई हो आम तरे दूल्हा बनो हरे हरे। मिल गई हो हमें तरे भैया हमें तरे दूल्हा बनो हरे हरे। मिल गई हो आम तरे दूल्हा बनो। समाचार मिथिलापति पाए अब विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी आए जनक जी को खबर लगी तुरंत मिल भी आए। अच्छा वो समय राम लक्ष्मण चले गए थे बगीचा घूम गए लता भवन प्रगटे दो भाई। और जैसे ही राम आए जनक जी ने परिचय पूछो
कहा नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। तुलसीदास जी से कही कि चौपाई आदि तो सही है, पहली बार आदि गलत हो गई। बोले काय? बोले तुम कह रहे मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, और एक जगह कह रहे कहा नाथ सुंदर दो बालक। अच्छा, बालक पालक नहीं हो सके और पालक कब बालक नहीं हो सके। एक बात बताइयो, जैसे अपन को के घरे जाए और को 2 साल को नाती हो और अपन कहें का है तुम्हारा नाती नहीं दिखा रहा हो, और घर के कह देवे कि वो लड़का देख बेगा है मोड़ी के लाने को मान जे। बालक पालक के काम कर सकता। अब जैसे को के घरे गए कहने कहा तुम्हारे बाबा कहाँ है 90 साल के, और घर के कह देवे कि बंटा खेल बेगा है खैर काम है को मान जे। अब में बालक भी लिखो और पालक भी लिखो। तुलसीदास जी से कही कह तो बालक काट दे में से और ना पालक काट दे। तुलसीदास जी बोले हम कुछ न काट, भी बालक भी हैं और पालक भी हैं। बोले कैसे? तुलसीदास जी बोले कि पहले हमें भी लगा तो कि बालक अलग है पालक अलग है, पर एक दिन हमारी आंखें खुल गई। बोले कबे? बोले एक बार सूरदास जी ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे और तुलसीदास जी बैठ गए जनता में जाके। सूरदास जी ने कही बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और सूरदास जी रोन लगे। सबने कही काय रो रहा है? बोले जनता में कहूं तुलसीदास बैठे हैं। बोले तुम कैसे जान गए? बोले जितने प्रेम से जय बोली है इतने प्रेम से तो तुलसीदास ही जय बोल सकते हैं राम जी की। बोले जहां भी हो आ जाओ। तुलसीदास जी उठे सुमंच पे बैठ गए, कथा होने लगी। इतने में हल्ला मच गओ, भागो पागल हाथी, भागो पागल हाथी। ये सब भाग गए। सूरदास ने भी उतर के दौड़ लगा दी। तनक देर में हाथी शांत भाव, कथा बैठ गई। तुलसीदास जी बोले काय सूर, जब जनता भागी सो भागी, हमें ये को दुख नहीं है, पर तुम भागे हमें को ज्यादा दुख होगा। बोले काय? बोले तुम्हें का अपने भगवान पे भरोसा नहीं है तो कभी तुम्हें बचा नहीं पाते। सूरदास जी बोले देखो तुलसीदास जी ऐसो है, तुम्हारे हृदय में जो बैठे हैं वे हैं पालक राम, बिलाए हैं धनुष्बाण। अगर हाथी तुम्हारी तरफ आतो तो वे धनुष्बाण से मार देते, पर हमारे हृदय में है बालक कृष्ण। हम खुद को बचावे न भगे थे। हमने सोची भीड़ भाड़ में हम बालक कृष्ण ने पिच जाए सो मुन को लेके भगे थे। तुलसीदास जी को आ गए कि जो मेरे हृदय में पालक है वो सूर्य के हृदय में बालक है। इसलिए बा कथा खबर करके उनने चौपाई लिख दी, कहा नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अच्छा एक बात और देखो, जैसे को से पूछे कि जे कुआ बैठे जी, अब इनको परिचय दे हो कि जाके हो कि जी बे यहाँ जो पूरी बरवतिया को अच्छी लगा, हम का जाने के जी कुआं जो कुछ परिचय आएगा कि जे कुआं कह लगे जी पूरी बरवतिया को अच्छी लगत बे आए। जनक जी कह रहे कहा नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब स्वामित्र जी का कह रहे ये प्रिय सबाई जहां लग प्राणी। राम जी ने कही तो बिगाड़ा थे बाबा पूरा काम काय, राजा की फौज और बाबा की मौज कौन ठिकानों ने जानी हो रे। कबे राजा फौज को हमला हो जाए और कबे बाबा जी हरे मौज में आ जाए, कोई ठिकानों नहीं बाबा जी हर को कबे मौज में आ जाए। हमारे गांव के बगल में एक बाबा जी रहते, बड़े मस्त मौला बाबा, उतना ही से बिल्कुल लगो तो पहाड़। एक आदमी ने काटी होने का छुभाड़े आई से कारी मारी। बाबा जी ने काटी हुई गांव के ने कोने ने काटी करी। सो बाबा जी के बगल में नरवास हुआ तो सो मेरे रेता से गड़ा नहीं पत्तों से जमाई के बाबा जी गए डोल डाल को कहले भगत का कर रहा है। बोले गुरुजी तुम्हारे पांव पर है कोस ने कर जो हम आज रात में दबारा कल रात में उठवा ले। कहले हमें कोस का कहने, अब मेरी 8 दिन उठी ने करेंगे। अब जाता आदमी फिर आ गई रे हो रही सो गांव में फाक फंजूरी गांव भर के बाबा आ गओ। बाबा बैठो बैठो कहते भज्जा 8 दिन पहले फलाने आदमी ने 4 करी काट के मोरी टपरिया के पीछे गड़ा दी। हमसे कह रहा हूं तो कहू से कज्जू ने हमें कया ले रहे कहू से कह के वो गांव भर बैठो आए रे। आओ बेटा वो तो राजा की फौज और बाबा की मौज कोई ठिकानो नहीं। बाबा जी हरे कबे मौजा में आके सीताराम कर दे में। राम जी ने सोची जो बाबा विश्वामित्र हमारी पूरी पोल पट्टी है वही खोलें देते। तो राम जी ने क्या किया, एक तिरछी नजर मार दी विश्वामित्र पे। चौपाई पढ़ो, ए प्रिय सबई जहां लग प्राणी तो मन मुस्काय राम सुन बानी। और कहते ये 2 नृप दशरथ के छोटा वो परिचय नहीं गाओ फिर के जी ब्रह्म में आए ले जाके भवन में रोको। जनक जी तो चले गए। अब राम जी को घूमने रही जनकपुर और क्या पा नहीं रहे गुरु जी के डर से। सो राम जी ने पता है क्या करो, जैसे अपन पंगत में बैठे हुए अब पूरी चाय ने अपन को सो परसों से अपन अपनी नहीं कहते क्या कहते, अरे यार कैसो परस रहा यार बगल की पातर पे पूरी तक नहीं जी को ऐसी कहे दूध हर दियो
तुम नहीं समझे, कल हमने कही थी कि शास्त्री जी हो रसगुल्ला परसों, तुम्हें हमें 2 परसों आने थे। हमारी कैसे कहती थी कि हमें और एक और दे दी? हम कितनी कह रहे थे कि शास्त्री जी को 2 रसगुल्ला दे, 2 दे, आप नहीं कह सके कि व्यास जी को भी 2 और दे दी। भाई तुम्हें समझ नहीं आती? हम आओ तो ना काम हमें स्पष्ट कह नहीं पा रहा है। तो पूरी चाय ने खुद को और नाम लगा दूसरे को। चौपाई पड़ी हो रामायण की। राम जी का कह रहे नाथ लखनपुर देखन चाही। विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो कहा न कहा क्या कहा नहीं रहे? गुरु जी लक्ष्मण की इच्छा है कि वो जनकपुर देख आवे। विश्वामित्र जी बोले राघव एक काम करो, जनक जी को कोनो सिपाही हुज्जे वो को बुला ले और लक्ष्मण को पहुंचा दे। बोले राम जी ने सोची मैं तो रह गाऊ, जाने तो हमें यहाँ है। बोले काय गुरु जी हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले काय बेटा तुम का पहले यहाँ रहे? भाई दिखा तो बहुत सका जी ने देखो। अब जैसे हम कहें कि चलो बरोदिया घुमा दें, आज हम दद्दा पड़े ही नहीं रोड के भीतर आवे तो मुझे का पता कि कहाँ का है। राम ने कहा गुरुदेव सुनो, लक्ष्मण जा रहा है देखने, मैं जा रहा हूं दिखाने। बोले मतलब? बोले लक्ष्मण है जीव और जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता। लक्ष्मण रूपी जीव भक्ति रूपी सीता को देखेगा और मैं हूं ब्रह्म, तो मैं अपना रूप जनकपुर वालों को दिखाऊंगा। मैं दिखाने जा रहा हूं, लक्ष्मण देखने जा रहा है। और विश्वामित्र ने भी जाई कही है, जाए देखे आवो नगर सुख निधान दो भाई और करहु सुफल सबके नयन अपनो बदन दिखाया राम। पर विश्वामित्र बोले राम अरे बेटा तुमने अपनी तो पूछी नहीं, जो फार्म भरोगे में तो लक्ष्मण को नाव है नाथ लखनपुर देखन चाही। बोले नहीं गुरुजी हम भी नाव लिखो है वो में। बोले नहीं पढ़ो नाथ लखनपुर देखन चाही। बोले नहीं गुरुजी लिखो है। बोले कहाँ? बोले नाथ हम यहाँ भी नाथ, हमने तुमसे नाथ नहीं कही कि नाथ लखन। विश्वामित्र बोले का बेटा राम अरे तुम नाथ कब से बन गए? बोले गुरुजी तुम्हें तो हम नाव धरो। पहली बार नाथ कौन ने कही थी राम जी से? विश्वामित्र ने। अनुज समेत देव रघुनाथा। और बोले गुरुजी जब हमने ताड़का को मारा तब भी तुमने क्या कहा था? तब ऋषि ने जे नाथ जी ये चीन, हाँ हे नाथ हम तुम्हें चीन गए। तो तुमने 2 बार नाथ कही, हमने कही जे ना तुम्हारे संगे रहे, अब नाथ के नाव से रहे हैं, सो हम यहाँ नाथ नाथ लखनपुर देखन चाही। राम जी चले जनकपुर में। जनकपुर में 3 प्रकार से दर्शन भाव भगवान को। उते के जो बच्चा हते वे राम जी के संगे संगे दौड़ रहे, जो उते की माताएं हैं वे अटारियों पे हो देख रही राम को, उते के पुरुष चौपाल पे बैठ के दर्शन कर रहे। ऐसो काय भगवान के दर्शन में 3 भेद काय? तुलसीदास जी बोले 3 ही भेद हैं। पुरुष आए ज्ञान और ज्ञानी होते अहंकारी, ज्ञान अहंकार में लिप्त रहते। और माताएं हैं भक्ति और भक्ति में होते सरलता। हाँ हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखो है जब राम वन को गए हैं तब तुलसीदास जी ने लिखो है बल कल बसन जटल तनु श्यामा और जन मुनि भेष कीन रति कामा। भक्ति और ज्ञान, ज्ञान भगत जिमि धरे शरीरा पंथ जात सोहत मति धीरा। तुम तो तेने जाओ तुम समझ ली, अपने को बच्चों का ही बना ले, भगवान से कल मिल अब भाई मिल ले आओ, छल भर त्याग दे भीतर को। ये मोनी मुड़ा बैठे, इनको ठाड़ी करो, इनमें अच्छो लगे एक थपाड़ा और दूसरे हाथ से दे दी चॉकलेट। ये भूल गया कि हमें थपाड़ा मारो तो ऐसे के पीछे छल है ही नहीं। अपन इतने बेईमान है रे, कहूँ अपन कोनो की लगन में गए और सामने से कोनो ने ट्रे उठा लाई बीड़ी की, तो आदमी 6 महीना बाद कहते कहीं कहा यार उधर तुमने हमारे सामने से ट्रे उठा लाई, जैसे तुम्हारे बाप को लग रहा हो। तेरी सड़ तक गई, मैंने तुम्हारे भीतर बैठी रही पाखंडी पापी। अब तुम चाह रहे कि हमें भगवान मिल जाए, मन में वो ही भरो, निश्चल हो जाओ। अब जैसे तुम्हें हम बरोदिया से बंबई में बैठा दी में बस में, तुम कौरी बगल वाले बोलो ने कैसे अपन घमंडिया है, अपन में कूट कूट के भरो, बिल्कुल यहाँ से बैठा था आदमी कड़क है। उन्होंने पूछ ली, कहा भाई साहब क्या बज गए? कहा तुम्हारी शौक बाने गाड़ी बता देती तो कमार रहे थे। जो आए अहंकार आदमी को झुकन नहीं देती, और माताओं में है भक्ति। अब तुम्हें बरोदिया से बंबई बैठा दी में तुम चिनार न कर पे हो, और इन्हें कथा ही कथा में चिनार कर लाई हुज्जे। काय जी कहाँ की बिन्ना हरे के हैं, कहाँ कहाँ भी आई हैं, बहू आ गई। अरजित जी तुम्हें कॉल आई है, हम सुहागले करें तुम्हें आने हैं। ऐसी चिनार नहीं रे, ये सुहागलों की जे हो जा रही नहीं, घर बारो भूखो फिर रहा हो, ये सुहागलों में बैठी वो मटेली में रोटी ढूंढत फिर रहा हो, 2 ही मिल जाती। मोनी मोनो से कही मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलों है, और सुहागला के गोले कपड़ा भूख में
नेरे तो ज्यादा पूजा पाठ हुए वे तो पटली पे धारी छुई और लगाओ टीका। अब 2-3 जनी पहले ही निकल जाते भी दोना से बनावे ओली अच्छो भर पेट खाओ डकार के। अब मुट्ठी में दवा रहे तो बाबा फी सुबह हो जाते गल के आई दी सी सो डिंडू में घरे लेके आ गई के जाता हूँ खा ले तो घर वालों का घोरवा आए तुम पूरी खा आई घर वाली को चना ले आई के लिए घोरवा तुम खा ले। बताओ खा तो तुम कि नहीं क्या शास्त्री जी खा तो चना। माता जी हर खूब सुहाग ले करियो तुम्हारे हाथ जुड़े हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है पर जो अंदना सुहाग ले हुए सो तन्ना सवेरे उठ गयो का जो सुहागला का जो ये सुहागला वो कह कया है का जो रोटी खा ले हमें सुहाग लो जाने फिर घर बारी को रोटी खुआ के जज्जो है वो को बीपी बढ़ रहा भूख में भी तो भी अठी खूब सुहाग ले करो और हम तो कहते हैं ऐसी सुहाग ले करो कि जहां सुहाग ले हुए सो सुहागला संगे जे है सो पहले पटली पे सुहागला बैठा रहो वो की पूजा करो वो को भर पेट खुआओ और फिर तुम खाओ सकली तुम खाए आई वो घर घाई चना ले आई कि खा ली घरवा। अरे राम 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 कहा यार नाटक नौटंकी है मुझे तो चित्त नहीं चढ़ रहा यार बहुत ही खतरनाक लीला है दद्दा। अब सुहागला को रोटी खुआ के जाओ कहीं सही नहीं दो यदि तुम्हारे सोई क्या देंगे कि जो सुहागला को रोटी ने खुआ हो जो सुहागलों को पुण्य ने कहाओ। हाँ जो बाजारों वाले राम थप्पड़ी की अच्छी कह दी अच्छी बन गई तो का हाँ सब जने जो खुशा हो गए कि गुरुजी दिन भर फिरा भूखे बड़ी विडंबना है। सबसे पहले राम जी का पता किसने लगाया जनकपुर में माताओं ने। एक जनकपुर अयोध्या की बिटिया जनकपुर में भी आई थी तो वह कह रही है का केरी लिख ले हम बता रहे कुआएं कौन है कि अवधपुरी से दोनों कुंवर का हुआ यहाँ पर आना जब से मैंने दर्शन पाए मेरा मन ललचाना राम आ गए री श्री राम आ गए राम आ गए श्री राम आ गए राम आ गए री श्री राम आ गए राम आ गए श्री राम आ गए राम आ गए री श्री राम। एक बोली करी सुनो। अच्छा राम जी नगर जा रहा गली में माता ठाणी ऊपर सकेले हाथ दिखा रहा है वो नहीं दिखा रहा को राम जी को। एक बोली जी देखो तो जौन जो पीछे पीछे जा रहा हो एक हाथ तो देखो। बोले का है बोले सोने को फीको कर रहा है लक्ष्मण के हाथ। एक बोली के आगे बारी को तो देखो नील कमल लजा जो के हाथ के बगल में तो सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही सांवरे को देख नील कमल लजात हैं। भूपति मिथिलेश राजेश के बुलाए थे युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं। और एक बोली सुनो तोरी ये चक्कर मैंने पढ़ी इनको एक और सुनी है। बोले का बोले हेरत हजारन के हियरा हरण किए देखो एक बार हेर दे सुपागल कर दे। हेरत हजारन के हियरा हरण किए लाखों के आंखों ते चित्त चुराते हैं। आंखों ही आंखों में चित्त चुरा रहे जी तो जनकपुर भर के। एक बोली तो अपने गांव में बुलक गदवा दे बोले कैसो मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़ के चित्त को समारो नगर चोर घुसे आए हैं। यदि अपने अपने चित्त को समारियो अपने गांव में दो चोर आए हैं। एक बोली जिज्जी कछु ऐसो उपाय करो कि ऊपर देख दे मुंह देखने कह लगी अब भाई देख दे रामायण पढ़ियो का कह रही ये दो नृप दशरथ के ठोठा इरी इनके बाप को नाम दशरथ। लक्ष्मण जी बोले का भैया तना ऊपर को देख लाए। राम जी बोले का बोले ऐसे लगा जैसे कोनो अपनी पिताजी की चिनार को हुए कह रही हैं कि दशरथ के बाल बच्चे आए। राम ने कहा खबरदार ऊपर नहीं देखना हम साधारण पिता की संतान नहीं अपने बाप को नहीं जाने। अब लक्ष्मण जी बोले तुम कह रहे तो नहीं देख। दूसरी बोली कारी दिखा लो कहने लगी तो आपकी देखें का कह रही है एक बार जांचत ही जांचक अजान होत और कौन जांचे जो जांचक जन जाको है भाग्य जगो बाको जो शरण हेतु ताको शुभ सुयस पता को निहरात ने ताको है वो तारक सिलाको वो कुमार कौशला को है। एक ही मताई को नाम कौशल्या। लक्ष्मण जी बोले का भैया अब देख लाएं
राम जी बोले काय? बोले ऐसा लगा जैसे गांव में मौसी हुए, कह रही है कि कौशल्या के बाल बच्चे आए। राम ने कहा लक्ष्मण ऊपर को न देखियो, जो महाराज दशरथ को जानता है वो महारानी कौशल्या को भी जानता है। सखी बोली काय री तुम तो बहुत कर रही थी, देख लें। बाबू बोली तो आपकी देख है, और चौपाई पड़त चली गई, रामायण से नहीं हट रही कथा। गौर किशोर वीर बर काचे, जो गुरु गुरु जा रहा। बोले हाँ। बोले लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। एक ही मताई को नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले भैया हम देख लें। बोले काय? बोले तुम्हारी मौसी हुए चाहे नहीं हुए, हमारी सगी मौसी है गांव में, भी कह रही है कि सुमित्रा जिज्जी के लड़का आए। राम ने कहा तो सुनो लक्ष्मण, ये जनकपुर है, यहाँ भक्ति रूपी सीता रहती है, और भक्ति के नगर में सिर उठा के नहीं सिर झुका के चलना चाहिए, इसलिए सिर मत उठाना। सखियां बोली काय री दिखा लाओ। एक बोली तो आपकी देख, इतना फूल तो ले आओ। तुलसीदास जी ने काल खो है, ये हर साई बर साई सुमन सुमख सुलोचन ब्रंद, जहां जहां जाए बंधु दो सुताह ताह परमानंद। अच्छा फूल के कछु भाव पर कार्य दो चार हैं तो बहुत, पर अपन हुआ भी आओ तक चलने, इसे हम ज्यादा एक एक ही भाव लगा के आगे बढ़ रहे कथा में। पुष्प की अपनी अभिलाषा है क्या नहीं? चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में विद प्यारे को ललचाऊं, चाहे नहीं देवों के सर पे चढ़ूं भाग्य पे ठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। कहां जा रहे बच्चे तुम्हारे? बारात जा रही है, मौसम बना भी तो नहीं जा रहे। राम जी की बारात जाने का कछु मौसम बारी उठ रहे हुए हैं, जे को आज बीच कथा में भग जाए समझ गो जो मौसम बना भी न करेगा, बारात में चल भी किसी हाथ सब बैठ के ब्याह है भगवान को। अच्छा एक काम करियो, घराती और बाराती बैठे रहो, उत्पाती भग जाओ। अब उत्पाती को करने अपन को, जे को बगल में से उठे समझ गो उत्पाती गाओ, भगियो ने को ब्याह है भगवान को भज जा। ऐसे बिल्कुल एक सी कथा है, सब चपेट रहे जल्दी जल्दी, बीच में क्या को कच्छू नहीं बोल रहा है ना माए को। इन फूलों में यार कुछ दिक्कत नहीं है, ये कई भाव आई मेरे हथ इल्ली, तुमने तो हमें पेड़ आके माला वो इल्ली चिपक जाते मुझे गरीब में बे पूरी कथा भर खो जाओ हमारा जी में भारी इल्ली रहते हैं, आज उन्हें हलासी देते हैं तो पूरी टपक जाते। कची तुम्हें रात में बीना थे जब बीने गाते कल बेला आठ मूड में फंस जा जटाओ में। हाँ बड़ी भाव है। पुष्प की अपनी अभिलाषा है। देखो जय माला आदमी मर जा सो पे डारी जात के नहीं डारी जात, जय माला कोनो नेता चुनाव जीत जाए सो पे आई जात, जय माला अपन संतों के लगा ले जात, जय माला भगवान के, और जय माला ब्याह में लड़का बिटिया खुंडारत बिटिया लड़का खुंडारत, तो के अलग अलग भाव होंगे। देखो नेताजी हरों तो ये जीतवे के बाद हार पेराव जाते, ये सुनो अब तो हमने जिता दो 5 साल ठीक ठाक चल गयो ना, 5 साल पहले जा हार की बुकिंग कहा तुम्हारी एक ही बार खबर करें ना जो कि ठीक ठाक नहीं चले तो 5 साल पहले हार की बुकिंग। हमारे आदमी पे से फेंका दद्दा के फूले फूले ने फिरो न फूले ही टोरे जात, ज्यादा न फूल को न कुछ कभी चटका दे जाओ। संतों के तो ये माला ले जाते हैं कि भगवान को मन पसंद नहीं है, भगवान को है सुमन पसंद, तो संतों के ते अपन ऐसे जो फूल ले जात कि हे महात्मा हे गुरुदेव हमारे मन को सुमन बना के भगवान तक पहुंचा दिए, ऐसे अपन पुष्प लेके सुमन लेके संतों के ते जात। अच्छा शादी में पहले बिटिया माला डाला थे, पता है क्या कहते हो विवारी पति से बजा कहते कि सुनो हमारे बाप ने अपनी औकात से ज्यादा दाव है तुम्हें, हमारे बाप की इतनी औकात नहीं थी जो तूने दाव है, कर्जा करके दाव है, अगर फिर भी तुम्हारे दहेज में तुम्हारे स्वागत में मान पान में कोनो कमी रह गई होए तो तुम जो हार स्वीकार कर लियो तो अपनी जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलत रहे। जो मोड़ी कहते हो विवारे पति से, फिर लड़का डारे थे माला सुबह कहते सुनो हो सकत है जितनी सुख सुविधाएं तुम्हारे बाप ने दी हुए उतनी हमने दे पाए, और सुनो हमारी मम्मी है जो तना तेज स्वभाव की हैं, अगर कबंग कबंग तुमसे कछु कह देवे तो तुम जो हार की खबर बनाए रखो, तुम वो जगह अपनी हार स्वीकार कर लियो तो अपनी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलत रहे। इस यहाँ हार गिरत ही हर सही बर सही सुमन सुमक सुलोचन वृंद, जहां जहां जाए बंधु दो तहां तहां परमानंद। अब तो हमें जल्दी करने हैं, फूल बरसे कम से कम 100 भाव है पुष्प के। अब ही हर सही बर सही सुमन सुमक सुलोचन वृंद पर फूल बरस गए, लक्ष्मण जी नचन लगे,
राम जी बोले काय नच रहा है? बोले भैया अपन जीत गए। बोले काय? बोले फूल बरस रहा है। राम जी बोले रे जे जीत के फूल नहीं लक्ष्मण, जे चुनौती को बीड़ा है धरो चुनौती को, ये अपन ललकार आ रही है। लक्ष्मण जी बोले मन जो नहीं पता कहाँ बुला रहे कब बुला रहे। राम जी बोले फूल ले आओ, में लिखो है। लक्ष्मण जी 2-3 फूल उठ ले आए। बोले भैया नहीं में पता लिखो आए, नहीं में टेम लिखो आए। राम जी बोले वही में लिखो देखो। लक्ष्मण ने फिर देखो, बोले नहीं लिखो। राम जी बोले अच्छा लक्ष्मण जी बताओ ये पुष्प कहाँ होत? बोले पुष्प वाटिका में। तो बोले अपन पुष्प वाटिका बुला रहे। बोले भैया टेम नहीं बताओ। बोले काय लक्ष्मण फूल काय के काम में आत? बोले पूजा के। बोले पूजा कब होत? बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले अपन सदी बुलाओ है। अब तुलसीदास जी को सुबह ही लिखने पड़ो, समय जान गुरु आयुष पाई लेन प्रसून चले दो भाई। अच्छा 2 ही भज्जा काय जा रहा है? एक जने चले जाते। तुलसीदास जी से कही 2 ही भज्जा काय लिखे तुमने? उन्होंने 10-20 बोरा फूल ले आने। तुलसीदास जी बोले कि राम जी की इच्छा थी कि 2 ही भज्जा जावे फूल तोड़बे। काय? राम जी ने सोची कि जाए आए हमारी ससुराल बनबे बारी, और आगे चल के लक्ष्मण को हमें लुआ जाने पहाड़। सो अब वहीं से व्यवहार बना ले कि भैया तुम ही ससुराल है, सो तुम ही पहाड़ है। अरे कहूँ हम अकेले ससुराल चले गए तो लक्ष्मण कहते वाह ससुराल अकेले पहाड़ है हम, इसे अब वहीं से व्यवहार बनाओ। कैसो? यह ससुराल कैर अस्थाना, फूल लेन कर समय जो जाना। जो हम आज अकेले जे हैं लखन हृदय कल अंतर पई हैं, तो भाई के मन संखा पड़ जाई। तुलसीदास जी ने लिख दिया जाओ प्रसून लेन दो भाई। अच्छा राम जी ने जा भी सोची कहते हम लक्ष्मण खुलवाए जा रहे, वो तो सीता आ है सो के संगे आ है और मिला। तो इनको भी देखा परखी हो जे कि इत हम लक्ष्मण के संग जे हैं, उत सीता सखियों संग आई हैं संग उर्मिला सोई, तो आपन लख लई हैं दोई, तापर होगी रुचिर सगाई। गोस्वामी जी बोले जाओ प्रसून लेन दो भाई। अच्छा राम जी ने सोची कि हम फूल तोड़ हैं फिर दोना बने सो टेम लग जे, तो लक्ष्मण खुलवाए चले हम फूल तोड़ लें वो दोना बना ले। बनाए लक्ष्मण ने दोना, घर जाकर पड़ी पुष्प वाटिका में सुमन समेत बाम कर दोना। जब लो टूर फूल हमले हैं तब नो लक्ष्मण दोना बने हैं, पूजा में जल्दी हो जाई। गोस्वामी जी बोले जाओ प्रसून लेने दो भाई। अच्छा एक भाव हो रहा तो राम जी को जनकपुर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी। राम जी ने सोची यार कहूँ 4 ही भज्जा ये कई गांव में भी आ जाते तो ये कई बेर में लुआन हो कई बेर में पहुंचाए नो। पर राम जी ने सोची एक दिक्कत है। बोले का? बोले 2 भज्जाए थे 2 अयोध्या में, और बर देख भी की है रीति लड़का दिखाते पहले नहीं दिखाते कब को मन गड़बड़ हो जाते बार दिखाई में। एक आदमी की आ रहे तेरी मोड़ा देख भी बारे बहुत भारी गप्पी बाप मोड़ा से कहने लगो सुनो हम आई है पेशी और रिश्तेदारों से हमने 2 बजे की कह दी, हम कहूँ फ्री हो गए तो तुरंत आ जाए, और हमने आप आए को रिश्तेदार आ जाए बेटा तुम्हें देख भी तो चाय पानी सब करत जो, पर अगर भी कछु पूछे तो बात बड़ा चढ़ा के कर दो। वो पेशी को चलो और रिश्तेदार आ गए 8-10 आदमी आए चाय नाश्ता की भाई सब। अब उन्होंने कही तो तना मोड़ा बोला बात कर लीजिए। मोड़ा बैठ का कुर्सी पे कह लगे बेटा जमीन कितनी है? अब खबर आ गई पापा ने कही थी बड़ा चढ़ा के कह लगे कम से कम 40 एकड़ बरवतिया में, इतना ही रोड़ा में, इतना ही राजवास में, इतना ही मालथोन में। काश बात बड़ा चढ़ा करने थी। कह लगे बेटा ट्रैक्टर एक ही है? कह लगे एक जोधर हो, एक फूलदान में लगो, एक बियर हाउस में लगो, एक सागर में नगर निगम में लगो। कह लगे बेटा इस साल फसल कितनी रही? कह लगे 100 बोरा जा है, 100 फलाने गांव में धरी 100 थे। सबने कहा यार घर अच्छो है, 5-6-8 ट्रैक्टर हैं, 5 गांव में जमीन है। उनमुत के गांव के नाम बताए। एक दादा कहने लगे तो बुलाओ पापा को। कहने लगे कहाँ के बुलाएं? बरवतिया के सागर के रजवांस के मालथोन के। अब वो जा भूल गाँव के जाने के नहीं के बाप भी बड़ा चढ़ा के कहने कब उनको बहुत गड़बड़ हो जाते बार दिखाई में। अब तो बाप तो ये कही जमीन 50 गाँव में हुए मन तो गप्पी मान गप्पी भूल गया वो तो। राम जी ने विचार किया कि यार कौन 4 ही भज्जा देख जाते। राम जी ने बोली देख गए 4 ही, हमें देख लो सो भरत को देख लो, हमें घाई तो लगत राम भरत ही की अनुहारी और सहसा लखन सकै नर नारी। और लक्ष्मण को देख रहा सो शत्रुधन देख गाओ बेबी ये कैसी लगा चौपाई लिखी है लखन शत्रुधन एक ही रूपा नख सिख ते सब अंग अनूपा। राम जी ने 2 में 4 के रूप बनाई लेने प्रसून गए 2 भाई। राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे फूल तोड़े। हालांकि अगर आप और ने अध्ययन करो है महाराज जी दुनिया की किसी रामायण में पुष्प वाटिका नहीं, सिर्फ तुलसी कृत में पुष्प वाटिका है। वाल्मीकि रामायण में सीताराम जी की भेंट पुष्प वाटिका में नहीं कराई तुलसी वाल्मीकि जी ने, है ही नहीं।
तो ये पांच दोहा तुलसीदास जी कहां से ले आए? श्रीमद् भागवत के रास पंच अध्याय में खोटा के और पुष्प वाटिका बनाई है तुलसीदास जी ने। काम पर राम की विजय पुष्प वाटिका है, या फिर ऐसा कह दें कि श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय पुष्प वाटिका आए। ज्यादा तो हम भीतर नहीं जा रहे, प्रजा समझ ले कि श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय बहुचर्य जी। घर में श्रृंगार राखो कोई दिक्कत नहीं है, पर सिद्धांत बहुचर्य हर घर में। आज अपने घरों में श्रृंगार तो बहुत है, पर सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। श्रृंगार का आए पुष्प वाटिका को, राम जी को सीता जी से प्रेम होगा, सीता जी को राम जी से प्रेम होगा, जो आए श्रृंगार। परिप्याचार्य जी सिद्धांत देखो, सीता जी को राम जी से प्रेम भाव श्रृंगार, पर सीता जी को माता जी को डर लग रहा हो जो सिद्धांत। राम जी को सीता जी से प्रेम भाव जो श्रृंगार, पर गुरु जी को डर लग रहा हो जो सिद्धांत। आज अपने जीवन में सिद्धांत ही नहीं है। सीता जी को डर लग रहा हो प्रेम करके राम जी को, और आजकल कल तनक बहुत प्रेम हो जाए तो कोई रोडों पे चिल्ली आ रहा है, जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते नहीं होंगे। ये मैंने पढ़ी हो कि जब प्यार किया तो डरना क्या, जमानते नहीं होंगे। अजय में आजकल की औलाद में तो ऐसी लोहरिया लगी है, ऐसी लोहरिया, ने बाप की इज्जत की खबर, ने बहू की इज्जत की खबर, ने अपनों सम्मान की खबर, कि अभी को तो बहुत ही खराब आ रही मुंह में। मतलब हम कछु नहीं कह रहे, हम कल बताए हैं आजकल की लड़धार। हाँ 3 फुट के नहीं भाई पूरे, जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ। अबे पढ़वे लिखवे की उम्र, तनक तो अपने बाऊ दद्दा की नाक की इज्जत राखो, न चुल्लू भर पानी में डूब के मार जा। तुम जैसी औलाद अगर कुल डुबो न हुए तो भगवान बंजुआ राख देवे, औलाद देवे नहीं ऐसी। क्या लोग हरिया लगी आज के समय में, तुम्हें जो नहीं लग रहा कि बाऊ दद्दा की इज्जत है हमारे पीछे, भटा भटा भर के हुए मर जा रहे ऐसी औलाद, भगवान बंजुआ राखे। बेटा हरो अगर तनक बहुत गड़े हमारी बात तो सीता बनियो, सूप न खाने बनो, अपनी नाक कटवा भी न फिरो। सीता बनो, बाप के कुल की लाज बचा सको, और जो घर में जाओ कुल की लाज बचा सको, और न चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। का औलाद भाई है यार आज की। कल हमारा एक निवेदन है तुम सबसे, अपने घर एक खबर ले जो हमारी जितनी बिटियां हुए सबको बुला लिया जो कल हमारी कह दीजिए कि तुम्हारे भज्जा ने बुलाओ है कल बरोदिया के स्टेडियम में। कल हम 10-20 मिनट तक के लिए अपनी बेटियों से चर्चा कर रहे हैं। हाँ बेटा हरो अपने बाऊ दद्दा को मोकरिया ने करो, अपने बाऊ दद्दा से हाथ पीरे करवा जो, तो बिटिया कहाँ ही ना सूप न खा, कहाँ ही। हाँ बिल्कुल सूप न खाया अगर तुम्हें माँ बाप के सम्मान को खबर नहीं है तो। कल जरूर हम 10-20 मिनट से बिटियों ही पे बोले हैं, क्योंकि आज ये लव जिहाद जैसे माहौल इन भूली भाली बिटियों को फंसा के ये पापी आए, ये कयात भी आए, उनको तुमसे ब्याह म्याह नहीं करने, ने उनके ब्याह करवे कमी आए, ब्याह तुम्हें घर ही में कर ले, ने भी तुम्हें चाहते आए, भी तो तुम्हें बेचते हैं कुछ न कहां ले जाकर मर जाओ, सड़ जाओ, मर जाओ कुछ न कहां बेचे। बाऊ दद्दा अगर ब्याह कर हैं तो 36 गुण मिलवा हैं, और तुमने कहूं अपने मन को ब्याह कर लो तो 35 टुकड़ा कोनो सूटकेस में मिले, कोनो स्टेशन पर डरी मिलो सड़ी। ध्यान रखियो हमारी बात, अजय वो खराब लगे तो बिल्कुल नहीं, जो हम तो ऐसा ही बोल हैं। वो घरे जज्जो जो घरे गज्जा को टीका लगा के पूजा होत हुए, वो घरे न जज्जो के जहां चुपचाप गज्जा ही काट के खा ली जात हुए। ध्यान रखियो, तो तुम तना अपने औलाद पे ध्यान दे। ये तुमने मोबाइल पकड़ा दिए हैं इनको, तुम क्या जान रहे, देखियो तो कब मोबाइल निकाल के एक आध दिन आप देख लियो, पता पड़ जाए पूरो। तुम आओ मोनी मोड़ा अगर कान में फोन लगा के बगल में चलो जाए तो समझ लियो तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई है, अब तुम्हारे हाथ में है नहीं है। इनके मोबाइल देखो, ये 2-2 घंटा कौन से बतिया रहे हो, कौन से बतिया रही, कब करी तुमने गौर, पूरी रात चैटिंग चल रही करी तुमने, कब फिर चल आ रहा है, पुलिस की जान खाए ले रहा है कि रात में भाग गई, पुलिस का कर लाई, तुम घर में सोच रहे जब तुम नहीं रखा पाए, अब पुलिस 14 फुट दूर बैठी रही, बाका कर ले। ऐसा कौन सा दोस्त है, ऐसी कौन सी सहेली है जिसके सामने माँ बाप से तुम बात नहीं कर सका, बताओ कौन सी सहेली है। हफ्ता में एक बार अपने बाल बच्चे के स्कूल जाएंगे मोड़ी के, वो बिना बताए जाएंगे, वो जो डर देवे कि हमारे पापा कब भी आ सकते स्कूल में,
अगर स्कूल से छुट्टी भाई, तुमने कही कहां आती, सहेली के, चलो हम तुम्हारी सहेली के घरे चल रहे हैं, हम उनके मम्मी पापा से पूछे, एक बार इतनी दम बांध के देखो अपने बच्चा से कहो कि तुम जोन सहेली के आती, हम चल रहे हो के घरे, हम उनके मम्मी पापा से पूछे कि हमारी मोड़ी तुम्हारी 1 घंटा रुकी कि नहीं रुकी, इतनी दम बांध के तो देखो इनकी दम न पर है, बातें तो हमारी बहुत कराई हैं, बहुत जहर सी हैं, पर अगर ये पे तुम उतर गए तो तुम्हारा घर बर्बादी से बच जाए। मोड़ी मोड़ा अगर घर में मोबाइल में लॉक डाले हुए तो समझ लियो कि तुम्हारा बच्चा गड़बड़ न कर गाओ, तुम्हारे हाथ से फिसल लगाओ, कहो तुरंत मोबाइल ले बिटिया को, उसे कहो कि मैं मोबाइल में लॉक क्यों है, का छुपाव चाह रही तुम्हें, मैं लड़का के मोबाइल में लॉक है तो का छुपाव चाह रहे, बिना लॉक को मोबाइल चलाओ, कौन से बात करने तुम्हें, को फोन आवे मोड़ी मोड़ा उठ के न भगो चलिए तुम आओ, तो तुमने संस्कारदाय कहा है न, तुम फांसी लगा के मर जज्जू, कैसे मानने तो पर है, इसे पहले ही मार जा, न तुम्हें उनसे मानने पर फांसी लगा। बहुत विचारणीय बातें हैं, हमने पहले दिन कही थी रामान, तो तुम हमें जो कहो हम बात सुना जा रहे तुम्हें, तुम चौपाई बोलत जा हम अर्थ करत जाए, अन्य तो उतारा टंत ने आज तक कबू कगजा लेके बैठे आए मंच पे, आज तक कगजा लेके नहीं आए कबू मंचों पे, ने हमें बोलने आए, हनुमान जी जाने उनको काम जाने, अकेले सुमारे रहते उनको उतनी होश है कि जितने उनको सुमरे हैं, भी जाने उनको काम जाने, पर मेरा प्रमुख उद्देश्य है समाज में जो गलतियां हो रही हैं उस पर कुठाराघात करना। हम कथावाचक नहीं, हम तो तुम्हारे उतरे चोट कर रहे हैं जहां तुम्हें तकलीफ है, हम उतरे ही को कथा के मैदान में उतरे हैं, इसे ध्यान रखियो, अपनी इस औलाद पे ध्यान रखो, इनके मोबाइलों को चेक करो, ये कहां जा रहे, कौन से बतिया रहे, के बजे जा रहे, और मताई हरो अपनी औलाद को बुराई नजर से तो बचो, पर गलत संगत से बचा लियो, अगर गलत संगत में पड़ गए तो तुम्हें ने तुम्हारे घर वाला धोई को फांसी लगा कर मरने पर, बिल्कुल ढील नहीं दियो मोड़ी मोड़ों को, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, सीता बनाओ, राधा बनाओ, मीरा बनाओ, पर कुल डुबोन सूप न खाने बनाओ, हमें तो जहर से लगा था बाल बच्चे, बिल्कुल जहर से, जो अजित लड़का बैठे थे तुमने भी सुन लियो, बिल्कुल नहीं पतेगा इन सूप न खार के चक्कर में, जब ये बाप की नहीं भाई, ये मताई की नहीं भाई, भज्जा की धागा की नहीं भाई, तो 2 दिन आके इलू इलू में तुम्हारी हो जाए, वो जिन्हें कहा मिलो हो रे ड्रम में काटे मार जाओ, वो मोड़ा ने जबरदस्ती ब्याह करो तो पकड़ भाग के, वो डाइन ने काट के धर दाओ रे पोल के वो ड्रम में सीमेंट से छाप दाओ, ऐसे ही तुम मिलो को टंकी में, ऐसी मोड़ियों पर भरोसा न करियो, जो बाप की इज्जत ने बचा पाई, मताई की इज्जत ने राख पाई, भज्जा के धागा की ने राख पाई, वह 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी नहीं हो सकते आए, इसलिए घर में, और तुम्हें खराब भी लग रही हो हमें बातें, हमें कह दियो हम कल बिल्कुल नहीं आए, हमें जो भी हमने खत्म कर दो कि क्या दिन की कथा होने, 1 दिन की हो सो बहुत है, और अब तो बिल्कुल न हो सो बहुत है, हमें बिल्कुल न हो अब तो कथा, हम तो अपने गौशाला में डरे रहे और गैयों की सेवा कराते रहे, नहीं हमें ज्यादा चैन, हमें कोई ज्यादा चाहे नहीं आए, अब हम तो गैयों को गोबर फेंकने सूती जगह हमने बना ली, और इतने में तो हम फराई हैं, इतना तो पिसी में कनू का न करे आज, तो हम भूसा भर ले साल में हमारे जो तो पिसी को न करे, बात है तो यही है, बिल्कुल रात में नींद लगी मुँह देखो, हमारी कथा जो नहीं कहते ऐसे सुनी तैसे फोर भाई, ये तो गलत है, आदमी के लगा के गोली भर नहीं मारी बामन ने मंच से, न कई तो बहुत ही खराब या है, और दूसरा हमें को बुलाते नहीं है, जब गारंटी है तो तुम्हारे भी छड़ कही गए, शायद ही हम कम बरोद गए आप हैं, अब दूसरा तो मनु नहीं आ पाए, मनु एक भी घर सुधर गाओ तो हम आओ वो सार्थक होगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भारत माता की। राम जी लौट के आए, सीता जी दुर्गा पूजन करवे गई, और अब सभा लगी, और अब धनुष टूटने हैं, अब तुमने तना करहाई सीधी करके बैठो, ऐसे ऐसे बैठो सीधे, हो सकता है तुमने को नंबर लग जाए धनुष टूटवे में, अच्छे अकड़ से के बैठो, शास्त्री जी अच्छी करहाई सीधी करो, तुम ब्याह पढ़ने दादा, अब भाई भगवान को ब्याह होने, सीता जी माला लेके आ गई, राम जी सम्मन चंते मंच, विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण बैठे हैं, जनक जी ने वृंदावली गावे वारों से कह दी, बताओ जब बरोदिया में भीड़ काय किया है, वृंदावली वाले बोले ध्यान से सुनो, कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, अन्य जो प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है, प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है, हे राजाओ जो तुम धनुष देख रहे हो, इसको 10,000 हाथी थोड़ी इधर उधर खिसका पाते हैं, एक दिन हमारी राजकुमारी मैथिली ने बाएं हाथ से धनुष उठा के नीचे से कचरा साफ कर दो, तो
राजा जनक देख रहे थे। राजा ने को लग गया कि मेरे घर में शक्ति का जन्म हो गया है, और अगर मेरे घर में शक्ति हुई है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान भी हो गया होगा। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि यह प्रण कीना है जनक राज, जो शिव का चाप चढ़ाएगा, अन्य जो प्राण प्यारी पुत्री को वर करके वही ले जाएगा। तो देखे कौन भाग्यशाली। मैंने सोची शास्त्री कहां जा रहे शास्त्री जी? अरे ना करो दिया तुरे पांव पड़े इधर भाग जाओ तुम भी आप पड़े। देखो डॉक्टर साहब तक कह रहे भगन नहीं देने। देखे कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखे वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। तो कोई भुजदंडों को फड़का, मूंछों पर ताव लगाता था। एक राजा बोलो, ए पर्वतिया के हनुमान, अगर धनुष हमसे टूट गओ तो हम 10 किलो मुगट चढ़े हैं। हनुमान जी ने सोची का करें टुरवा दें कंजूस से। वो धनुष के पहुंच वही है जो न पूरे राजा बोले बजरंगबली, अगर उससे धनुष ने टूटो तो हम उन्हें सब 10-10 किलो अलग अलग चढ़े। हनुमान जी ने सोची तो ना है फायदा है रे वो को से धनुष ने टूटे, सबकी दार है जो ही होवे। एक राजा तो बोलो हाँ मेरे रहते हुए सभा में ये धनुष फूक मार के उड़ा दे। एक बोलो तो जा खा नहीं गए गौरी 20 मिनट में पसीना पसीना होगा, वहां से कहते वहां आओ हपात और उसी पे डरोगे। 1 किलो का है तुम तो कह रहे थे फूंक मार के उड़ा दे। कह लगो यार क्या बताएं, कोरोना में थोड़े फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, तब से कमजोरी सी आ गई है, पहले तो ताकत थी। अब वो धनुष को उसे नहीं टूट रहा हो। एक बोलो एक काम करो, एक जने से तो टूट नहीं रहा, तो बोले अपन सब मिल के टूर गए। एक बोलो कि सब मिल के टूर हो टूट गओ तो भैया कौन से हो जाए। एक कहने लगो हम दूर की सोच में बारे हैं, कछु आदमी बहुत दूर की सोच के चला था। एक आदमी गाओ स्टेशन पे मार भी रेलवे पटरी पे सो गाओ जो आ गई पुलिस, क्या कर रहा है? कहने लगो आत्महत्या कर भी आए मार बे। कहले कारी बगल में जो क्या धरे वो पटरिया धरे, तो कहने लगो ये मैं रोटियां धरे। कहने कारी मार भी आओ रोटी ले आओ। बोले वाह रेलगाड़ी लेट हो जाए तो कभी मारा है। दूर की सोच है अपनी। एक बोलो को पहले धनुष तोड़ ले पर अपन सब लड़ भी, और जे को आखिरी में बचे वो भी आओ कर ले। कहने लगे बाहर धनुष टूटो जो मार भी पूरे तैयार हो गए, को से नहीं टूट रहा धनुष। अच्छा जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि जिनसे धनुष टूटने नहीं अभी गिरमा टूर है, और जिनसे टूटने हैं भी हल नहीं रहे। जनक जी जानते कि राम जी धनुष टूर है। हाँ जनक जी ने सोची यार कि धनुष राम जी टूर है और राम जी उठ नहीं रहे, राम जी को कैसे उठाएं। जनक जी ने सोची यार राम जी से बिल्कुल नहीं बोलो, राम जी को उठाने हैं तो लक्ष्मण को उठा दे। काय राम जी को आए अयोध्या के झंडा, रामायण पढ़ियो बिल्कुल वंदना में लिखो है रघुपति कीरत विमल पताका। लक्ष्मण जी को आए दंड समान भयऊ जस जाका। राम जी आए झंडा और लक्ष्मण यहाँ डंडा। अच्छा झंडा को उठाने तो झंडा बिल्कुल नहीं छीगो, डंडा बार उठा दे, झंडा तो अपने आप उठ जाए। अच्छा डंडा उठवाए में कितना टाइम लगा बताओ? बिल्कुल टाइम नहीं लगे, अब 2 मिनट लगे बार गया हमें डंडा उठवाए में। तुम्हारे हमारी सांप कैसी थोतरी को चढ़ दे अब भाई कहूँ 2-3 शब्द अच्छे कर रहे क्या दे में तुम्हारे सब भूल गया को वो 5 दिन आ सका था सुना बिल्कुल थूर तरह को चढ़ दे हम आओ 2-3 गुस्सा की बातें कर दे डंडा भाई उठ जी ये पाई पटा ले और हमें मार भी आप भाई। तो जनक जी ने सोची कि डंडा उठा दे, झंडा से बिल्कुल नहीं बोलो। डंडा कैसे उठत गुस्सा की बातों में, रामायण पढ़ गयो का करें तो हमें जल्दी जल्दी अब पढ़ाने पड़ रही। का कह रहे हैं जनक जी? बोले बचन रोष जनु साने। गुस्सा आई नन्या जनु माने जान बूझ के गुस्सा कर रहा है, काय डंडा उठ बैठे। जनक जी ने लक्ष्मण की तरफ करी आंखें, कहने लगे जाओ राजाओ आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। आहा बच्चा मंच पे नहीं, जो भी तरह हम कर रो नहीं हम चलत है। हाँ मंच पे कोई पानी नहीं पीने मैंने आता। अब तो दुनिया है तो हमें कब ऐसे गर्मी में बुला लियो कथा में, और 2 बजे से बैठा लियो 9 बजे नो मन बूंदा नहीं जा सके गाड़ी में। हाँ तुम्हारों की नजर में जब भी आ सकती हो सकत, पर हमारी नजर में तो बांके बिहारी की गोदी आए और ये गोदी की मर्यादा रहो चाहिए। महाराज जी हमारी कई व्यासों से लड़ाई हो जाती, वे बीच बीच में पानी पिया था जब कथा करे तुम्हें। अब जब तुम्हें 3 घंटा की साधना नहीं है तो बंद कर दे। तुम अपने शरीर को नहीं जीत पाए अगर
कोई मतलब नहीं, इसकी मर्यादा रहो। जितनी इज्जत हमें गद्दी की करे हैं या उतना ही सम्मान हमारा बढ़ा जे हमें विश्वास है। ठाकुर जी के लिए बैठे बताओ, राजनीति की कुर्सी तो चाहे को मिल जाए छल से, बल से, धन से, चोरी से, कैसा कपट से, पर जा तो बिना कृपा के कोई को नहीं मिलत। या तो कृपा से मिलत है, ने छल चले, ने बल चले, ने कपट चले, ये तो कृपा चलत है। जनक जी ने कही लगता है इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी के रोम ठोड़े हो गए, बिल्कुल उठन लगे। राम जी ने कंधा दबा दो। जनक जी ने कही बताओ यार, डंडा उठ रहा हो तो तीनों का जरूरत थी, उन्हें हाथ धर दो। जनक जी ने कही तो रुक जा, अब देखा। जनक जी बोले वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी पे कोनो वीर नहीं। तेरे राम जी ने भारी कंधा दबाओ, लक्ष्मण को चढ़ाई बैठे, बनवा नहीं दबे, एक अंगूठा पे खड़े हो गए। बोले जनक। राम जी बोले जी लगा दे यार, सुसर बन बीमारियां हैं, तुम डायरेक्ट जनक कह रहे। बोले जनक कही जस अनुचित बानी है। जनक जिस सभा में एक रघुवंशी छत्री बैठा हो, अगर उसका नौकर भी बैठा हो, को की दम नहीं के जाके देवे कबीर विहीन में मही में जाने। और जहां रघुकुल मणि राम बैठे हुए, तो सुनो जनक, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, हजारों कोस लेकर दौड़ूं, इतना बल छिंगली में है। वो सौगंध आपकी खाता हूं राघव जी, सौगंध आपकी खाता हूं, जो इतना नहीं कर पाऊंगा। कितना जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं खाड़ पहाड़ों को सुरमे की तरह पीस डालूं। अच्छा लक्ष्मण जी ने एक बात और कही, का रामायण में लिखो काचे घट जिम डारूं फोरी, हम पृथ्वी को कच्चे घड़ा घाई फोड़ के फेंक दें। पूज्य को हम घाई मूर्ख। पहुंच गया तुलसीदास जी के, बोले लक्ष्मण पक्को घड़ा नहीं फोड़ पाते का, तुमने कच्चो घड़ा खाए लिखो। रामायण में क्या लिखो काचे घट जिम डारूं फोरी। तुलसीदास जी बोले दद्दा भी फोड़ देते लोहे को। बोले फिर तुमने कच्चो घड़ा काहे लिखो। बोले हमने अपनी सुरक्षा कर ली कि अगर कच्चो घड़ा फूट गओ तो मचा के फिर के भां ली, अगर पक्को घड़ा फूट गओ तो खपरियों को का करो। सो अगर लक्ष्मण गुस्सा में फेंक ही दें सो हम फिर के भां दें, पर अब पक्को घड़ा फूट गओ तो का कर लें। लक्ष्मण जी बोले भैया उठो। राम जी बोले लक्ष्मण जब सूर्योदय होता है तो उसके पहली लालिमा आती है, और जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्योदय जरूर हुई है। टेम जरूर लगे पर राम उठे। पर ये गुरु जी तो कह देवे, अच्छा विश्वामित्र कहने रहे तेरे काय समय नहीं आओ तो, और अब आओ समय। एक चौपाई लिखी है विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो पहले का मुहूर्त नहीं आओ तो का पहले की राजाओं को ठगोगा। विश्वामित्र कौन सा समय जान गए, जो समय जान गए रे। रावण आओ, उन्हें धनुष नहीं उठाओ, वो तो अपन राम लीला में देखोगे ना पलटी माए पलटी। तुलसीदास जी ने कहा लिखो रावण बाण छुआ नहीं चापा, उन्हें तो हाथ ही नहीं लगाओ। प्रणाम करके इन्हें बुलाओ राहु को, कह लगो राहु। राहु आगा, बोले क्या है। बोले धनुष पे बैठ जा। धनुष पे राहु की दशा चल रही थी, रामायण प्रेमी चौपाई पड़ गई। नृप भुजबल विधु शिवधन राहु, गणुर कठोर विदित सब काहू। राहु बोलो कबनो बैठने हमें। बोले जोनो जनक जी जाने कह दे कि हमें मोड़ी को ब्याह करने। राहु बोलो ब्याह नहीं करने। बोले विजय से जाके कहते हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने, तुम घरे भाग। हाँ रावण बोलो फिर भाग। तो धनुष पे चल रही थी राहु की दशा। जैसे ही जनक जी ने कही कि तजहु आस निज निज रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। राहु बोलो जब ब्याह नहीं होने तो हम काय को बैठे थे। और जैसे ही वोट के भागो, विश्वामित्र ने देख लाओ कि लगे विश्वामित्र समय शुभ जानी। राम अब हेरी मौका अब टूर दी, काश राहु की दशा हट गई तो भाग गओ। राम जी गए, गुरु ही प्रणाम मन मन कीना। और जैसे ही राम जी धनुष में पहुंचे, माता जी ने सीता ने दुर्गा जी को सुमरी, ये दुर्गा तेरे पांव पर है, हे माता तुम्हें हा हा करें। सो दुर्गा जी बोली इतनी काय घबरा रही। बोले भी धनुष टूर भी जा रहा है तो हम क्या करें। कहने लगे धनुष को 1 कुंटल को हो जाए, हमने तुम्हारे इतने नवरात्रि उपवास करे, वो दुनिया की बात है, 1 कुंटल को कर दे। पार्वती बोली हो जाए कर दे। सीता जी बोली 50 को नहीं हो जाए, 50 किलो को। पार्वती जी बोली हो जाए कर दे। तो सीता जी बोली हम आई ने तुम आई, तुम 25 किलो को रहने सीधो हो जाए। पार्वती बोली हाँ हो जाए। सीता जी बोली तो तुम ऐसा करो, टेम होगा बहुत, तुम सीधो 11 किलो को ना कर दीजिए, जल्दी टूट जाए, हो जाए। बोले हाँ हो जाए। सीता जी बोली और जैसे 10 और अलग कर दिए, कई किलो को बच्चे सीधो तो हो जाए। बोले हाँ हो जाए कर दे। सीता जी बोली 25 ग्राम को नहीं बन जाए, मतलब बोले कर दे 25 को भी कर दे कर दे। सीता जी बोली मनो पुष्प वाटिका में 4-5 फूल लाए थे, सो पसीना डाल रहे थे, कहूँ 25 ग्राम ने उठो तो। पार्वती बोली जल्दी बताओ वे पहुंच गए। तो सीता जी बोली माता तुम उनको देख ली, भी जितने को टूर दे उतने को कर दे, हमें नहीं पता भी कितना वजन उठाते। ऐसा रामायण में लिखो है, चौपाई पड़ गयो। निज जड़ता लोगन पर डारी
और हरहूं भार रघुपत ही निहारी। इतो भार हल ले राम जी को देख ले। रामायण बहुत प्यारो विषय है, हमने कही थी ना, एक एक चौपाई पे बहुत आनंद है। अब तो राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लक्ष्मण जी ने पृथ्वी से पे पांव रखो, सबको सचेत करो। अते ही छन राम माध धन तू घोड़ा, बोले भुवन धुनि घोर घोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जो हमसे टूट तो नहीं, इतनी मोटी माला ले आए हैं, तो हमने हाल किसी पकड़ ली, या तो हमसे उठे तक नहीं। राम जी ने धनुष तोड़ के फेंक दो। अंतिम बात आज की कथा की, और पूरी जिंदगी को सार ले लिए थे जितने जने बैठे हो सो, पूरा सार जिंदगी को राम जी ने धनुष तोड़ो फेंक दो। एक राजा खिसको दे धनुष में, चलो कार्य धनुष तुम खंड खंड हो गए। धनुष बोलो हम भली खंड खंड हो गए, पर अब सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए। हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो एक जनो बोलो कि जा बताओ तुम्हें राम जी ने टोरो रे। धनुष बोलो हमें राम जी ने नहीं टोरो, काहू न लखा देख सब ठाणे। फिर धनुष बोलो, धनुष से पूछी तुम्हें कौन है टोरो। धनुष बोलो हम अपने कर्मों से टूट गए, ने भगवान को जोड़े नहीं, ने को टूरे। हाँ भी तो अपने कर्मों से आदमों की गात हो रही। अपन हो रहे का हाथ भी फाग ऐसे नहीं होता अपन हो कहते जब वो कछु गात है मुझे पता नहीं क्या है। राम ने मारे काहू को, राम ने पापी हुए, आप से मार जाते हैं कर कर खोटे काम। अब जो कहा मुझे नहीं पता काय से पहले की जो सियाने गाते मुझे आज तक चित्त नहीं चढ़ी। पहले भी भजन नहीं होते सियानों के, मुझे आज नो पता नहीं क्या गात। मुझे तो इतनी बार खबर है कि भी गोला बना लेते कहीं ओ आज तक मुझे पल्ले नहीं पड़ी कि दद्दा हरे जी गा का आ रहा है। अच्छा भजन नहीं हुआ गाँव में कहीं हो सुना पड़ा। अच्छा भक्तें भी जी पुरानी भक्तें मुझको ना बैठा तो हम खूब मतलब समझ में नहीं आता। हाँ पुराने भजन एक बेर कछु जने गा रहे थे, राधा सूबेदार बनी, राधा सूबेदार बनी, राधा सूबेदार बनी। दो तीन जने खंगे थे राधे सूकीदार बनी, राधे सूकीदार बनी, राधे सूकीदार बनी। अब कह रहे राधा सूबेदार बनी। अब देखो जो चित्ते आ चुका है। एक जगह भक्तें हो रही थी, सो भी गा रहे थे भक्तों वाले, दुर्गा तोरे हार लंगड़े ने रन बन कर डारे। सो फिर रोगा थे, दो तीन जने नहीं बैठी थी। अब उन्होंने सोची कुछ क्या गा रहा है, सो भी पता है तो कह रहे दुर्गा तोरे हार लंगड़ी ने रन बन कर डारे। वो भी गा रहे मुर्गा तोरे हार। अब तो जी जो जम जाए सो जम जाए, बहुत मजा आते रे। का कहें एक बार हम तुम्हारा जी आदमी बोला जी चुटक लाए हैं। एक हमारे एक जगह फागों में हमारे गांव को एक बिल्कुल सूदर सो आदमी है, तो दूसरे गांव में फागों में ऊख भारी शौक थी गावे की। सो अन राय में गाय उनको जमान तो लड़का मारो ऊखों को उन्होंने जमा देगी तुम जा फाग उठा दी जी सही आंगन में पहुंचे। वो पता क्या कह रहा हो कहीं अच्छे मार गए यार तुमसे बड़ों ने हाथों पापी पूरों के मुंह उतर गए देख जो गा यार आओ। फिर गाँव भरने कही दद्दा वो पागल है यार। अब तो अन राय में सुखा जाते अच्छी मार गए यार तुमसे बड़ों ने हाथों पापी। बड़ी बड़ा बना है रे भज्जा ऐसा ही हंसा